ओके, सो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें, प्रीवियस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप डिस्कस करने वाले थे। एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे थे ग्राफ्स। ग्राफ्स में मैंने बताया था कि दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं। एक तो होता है ग्राफ का न्यूमेरिकल वैल्यू, सो वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे, कैसे एरिया पे न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे स्लोप पे न्यूमेरिकल आते हैं। वो चीज़ें हमें यार डिस्कस करके बिल्कुल रख लेना है, सॉल्व करके रख लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। लास्ट जो हमारा डिस्कशन था दैट वाज रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स, और मैंने एक आपको एक बेसिक एग्जांपल दे के समझाया था कि कैसे कन्वर्जन ऑफ ग्राफ एक्चुअली वर्क करता है। तो आज मैं कन्वर्जन ऑफ ग्राफ पे ही आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट और ज़्यादा डिटेल में, और एक एक ग्राफ को प्रॉपरली पिक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले ये बताएं, न्यूमेरिक जो वैल्यू वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे उसमें किसी को कोई डाउट है? प्रीवियस लेक्चर में जो हमने न्यूमेरिक्स क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें किसी को डाउट है तो बता दे अभी। हम वो डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी डाउट है हम वो डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज आज हम कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स को प्रॉपरली सीखने वाले हैं। ओके, चलिए कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स देख लेते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स से स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास सबसे पहले हमें देखना है कि हम ग्राफ सीक्वेंस किस तरफ जा रहे हैं। लाइक अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एसटी ग्राफ है और हमें उसे कन्वर्ट करना है किसमें, वीटी ग्राफ में। सो आपको लॉजिक वाइज थोड़ा सा सोचना है कि एसटी ग्राफ को हमें वीटी ग्राफ में कन्वर्ट करना है या फिर हमें वीटी ग्राफ को किस में कन्वर्ट करना है, एटी ग्राफ में। ये तीन सीक्वेंस हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी पहले आप स्टेप्स देखिएगा कि अगर मैं एस टी टू वी टी चाहता हूँ ड्रॉ करना, सो प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक टर्म बताता हूँ। यू कैन ड्रॉ एनी ग्राफ इफ यू नो द स्लोप। ये बिल्कुल दिमाग में आप अभी से सेव कर लो। स्लोप इज लाइक वन मैन आर्मी फॉर ड्राइंग अ ग्राफ, ठीक है। स्लोप बस बताओ, बाकी सब कुछ हो जाएगा काम। तो इसका मतलब ये है कि आपको पता क्या होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि वीटी ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, सो वीटी का जो स्लोप होता है वो तो होता है एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको एसटी से वीटी ग्राफ देखना है तो हमें ये पता है कि हमें स्लोप निकालना पड़ेगा किसका, एसटी ग्राफ का। और इसका जो स्लोप निकालेंगे दैट विल बी द वैल्यू ऑफ वी। सो वी की वैल्यू तो पता चल जाएगी, बट हमें ये चेक करने के लिए कि कर्व कैसा आएगा हमें एटी पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड अगर हमें फाइंड करना है, हमें अगर फॉरवर्ड फाइंड करना है, सो बेस्ट मेथड इज डिफरेंशिएशन। क्लियर? डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में स्लोप आप देख सकते हो कि एस कैसा है, उसका स्लोप वी पे कैसा होगा और उसका स्लोप ए पे कैसा होगा। सेम चीज का मैं रिवर्स ड्रॉ करता हूँ, रिवर्स भी पॉसिबल है, पूछा जा सकता है हमसे। रिवर्स में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर आपको 80 दिया है और आपको v चाहिए, सो हमें पता है कि v का जो स्लोप है वो होता है मतलब a की जो वैल्यू है वो हमें v का स्लोप बताएगा, जबकि s से अगर हमें v लाना है तो s का स्लोप हमें v बताएगा। तो ये थोड़ा सा हमें माइंड में रहना चाहिए कि किसका स्लोप हमें क्या आंसर करने वाला है, और सारी चीज़ें एकदम इजी हो जाएंगी आपके लिए। तो मैं कन्वर्जन स्टार्ट करता हूँ, पहले कुछ स्टेप्स, फिर उसके बाद हम प्रॉपरली डील कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ, पहले फॉरवर्ड, फिर उसके बाद हम रिवर्स कन्वर्जन देख लेते हैं। तो फॉरवर्ड कन्वर्जन एग्जाम्पल वाइज देखना स्टार्ट करते हैं। और मैं बता रहा हूँ, किसी को डाउट है तो इंस्टेंटली पूछो अभी। अगर अभी नहीं पूछोगे तो फिर तो यार प्रॉब्लम होगा आपको ही। सो थोड़ा सा केयरफुल रहना है और इंस्टेंट पूछना है आपको। सो ड्रॉ कर देते हैं हम ग्राफ। Okay, so we have these step of a graph A, B, C, D. Okay, now we need to convert it into VT.
अभी देखिए कितना इजीली होने वाला है, बहुत ही डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। स्टेप देखना, स्टेप नंबर 1, फाइंड इनिशियल पॉइंट। क्योंकि स्टार्ट कहाँ से करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको गिवन होना चाहिए। स्टेप 2, फाइंड इंटरमीडिएट पॉइंट। इंटरमीडिएट पॉइंट्स का मतलब ये जो ए बी सी है, ए बी सी डी, ये सब वाले इंटरमीडिएट पॉइंट्स। एंड देन स्टेप 3, join the points with logic of slope। स्लोप के लॉजिक से हम उन्हें ज्वाइन कर देंगे। तो नंबर 1, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है कि यार देखो ये ग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट हमें वी पे नहीं पता कहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि गिवन है, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट वी एट टी इज इक्वल टू 0, जो v है वो कितना है, v नॉट है, और कैसा, पॉजिटिव का v नॉट है। तो ये सबको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, पॉजिटिव में किसी वैल्यू v नॉट से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं क्या, नंबर 1, क्या लेट्स से ये पॉइंट है O और ये पॉइंट है A। अच्छा O to A बताओ, डिस्टेंस बढ़ रही है? यस सर। बिल्कुल बढ़ रही है। यस सर। बट Yes, पॉइंट sir. कि हमें डिस्टेंस का कुछ काम नहीं है, हमें काम है स्पीड का। स्पीड बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है वो चेक करना पड़ेगा। तो स्पीड क्या होता है, इस ग्राफ का स्लोप। समझ आया? सो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि एक्चुअली हमें करना क्या है, स्टेप जो ये है मेन स्टेप, ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि स्लोप ऑफ st ग्राफ गिव्स अस द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। डन। तो अभी देखना, पहले बताओ OA सेक्शन का स्लोप कैसा है, जस्ट टेल मी। OA सेक्शन का स्लोप Positive. वेरी गुड, Positive. वेरी गुड। सो OA सेक्शन लिख दिया मैंने, यहाँ पे स्लोप लिख दिया, एंड द स्लोप विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। सो इट इज लाइक दैट। OA पार्ट का अगर हम स्लोप बात करते, देखो यार फर्स्ट एग्जांपल इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ, एग्जाम में ये लिखना नहीं होता, बिकॉज एग्जाम में ये ऑप्शंस में होता है ना, जल्दी से चूज करना होता है कि कौन सा हमारे क्राइटेरिया को फिट बैठ रहा है। अच्छा OA का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। इसका मतलब V क्या होना चाहिए, Constant. पॉजिटिव कांस्टेंट, वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इसलिए क्वेश्चन में ये V नॉट पॉजिटिव दिया था और कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब ग्राफ समझे कि कैसा जाएगा, इस तरीके से जाएगा अप टू A पॉइंट। बताओ यार ये कितने लोग को समझ आ गया? Yes, sir. यस सर। जिसको नहीं आया यार अभी पूछो, बिल्कुल फर्स्ट लाइन है, बेसिक लाइन है। ये अगर नहीं आया तो फिर मतलब बात ही खत्म, काम ही नहीं बनेगा। फिर से मैं समझाता हूँ कि यार ST ग्राफ का स्लोप है हमारा V। सो अगर मैं स्लोप देखूंगा कि स्लोप कैसा है, वो होगा आंसर ऑफ V। सो मैंने देखा कि O to A तक स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है क्योंकि लाइन है। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, स्लोप जो है कांस्टेंट, मतलब V की वैल्यू कांस्टेंट है, बदलेगी नहीं। तो V नहीं बदल रही है, सेम है। डन। अच्छा नंबर 2, सेक्शन नंबर AB में आते हैं। बताओ स्लोप कैसा है? Negative. ए नेगेटिव, कौन बोल रहा है? पॉजिटिव डिक्रीजिंग। Decreasing. नेगेटिव नहीं है भाई यार, स्लोप कैसा पॉजिटिव है? डिक्रीजिंग। पॉजिटिव डिक्रीजिंग है। पॉजिटिव तुम लोग यार प्रीवियस लेक्चर कुछ नहीं किया क्या? याद करो, ऐसा कर बनाया था ना यार। अब टेंजेंट चेक करो, टेंजेंट चेक करो, ये टेंजेंट का देखो एंगल कितना ज्यादा है, फिर यहाँ पर टेंजेंट बनाओ, एंगल कितना कम हो गया, तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है। बट यार है तो अभी 90 डिग्री से कम ना, ये देखो। सो मतलब स्लोप पॉजिटिव है, ऐसे मत करो यार, इतना बेसिक गलत करोगे तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। सो देखें AB को मैं लिखता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं विद डिटेल जा रहा हूँ।
सो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसका स्लोप पॉजिटिव है एंड वैल्यू कैसी हो रही है, डिक्रीज। Decrease. इसका मतलब वेलोसिटी कैसी रखनी है आपको, पॉजिटिव रखनी है और वैल्यू कम करते जाओ, पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा क्या बताओ, स्लोप डिक्रीज होते होते जीरो हो गया क्या कभी? नहीं। No. अरे यार नहीं, मतलब नहीं। zero नहीं हुआ। यार डी बी पे अरे यार यस तुम सर बी बी पे हो गया। B पे. डी की बाद में बात, अभी पहले ए बी पे डिस्कस कर रहे हैं। ए बी पे बी पे बी पॉइंट पे जीरो हुआ, बी ठीक है। पॉइंट देखो ना, बी पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ऐसा फ्लैट टेंजेंट आएगी, जीरो स्लोप है, थोड़ा सा केयरफुल रहो। तो ये बी हो गया हमारा स्टार मार्क वाला पॉइंट, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे हो गया स्लोप जीरो, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होते होते तक जीरो तक पहुंचेगी। मतलब कंफर्म हो गया बी पॉइंट कहाँ होना चाहिए, इस लाइन में। भाई समझ आ रहा है ना? यस सर बिल्कुल। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एग्जांपल है, मैं चाहता हूँ पार्टिसिपेट करो, प्रॉपर समझो, आगे के सारे एग्जांपल ऐसे खुद से कर दोगे बहुत अच्छे से, स्टेप्स पूरे क्लियर होने चाहिए। अच्छा अब क्या है स्टेप नंबर थर्ड, यार पॉइंट तो ढूंढ लिया मैंने कि बी पॉइंट कहाँ पे आएगा, ज्वाइन मैं कैसे करूंगा यार? ज्वाइन करने के तो कितने मेथड हैं, 3 मेथड है। तीन ओके ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ज्वाइन का चेक करना पड़ेगा। तो देखो मैं ज्वाइन के लिए बताता हूँ क्या होता है। सोचो अगर ये फंक्शन एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता तो वी कैसा फंक्शन आता डिफरेंशिएट करके, टू टी। टू टी टू टी टाइप का आता, मतलब वी प्रोपोर्शनल टू टी आता। और प्रोपोर्शनल टू टी मतलब लाइन आएगा या कर्व आएगा, लाइन Line. लाइन आएगी, क्लियर। अच्छा सोचो ये एस टी क्यूब होता तब क्या आता यहाँ पर, टू पर थ्री टी थ्री टी स्क्वायर। स्क्वायर टी आता। स्क्वायर तो v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर तब क्या आता, कर्व आता या क्या आता, कर्व कर्व आता। ओके सो यहाँ पर ये है लॉजिक वाली बात, क्या कि आपको एग्जाम में गिवन रहेगा दिस इज अ 2 डिग्री इक्वेशन, दिस कर्व इज 2 डिग्री, क्लियर। मतलब दिस इज अ पैराबोला 2 डिग्री इक्वेशन, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लेट्स से अब मैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस कर्व को लिख देता हूँ, ये 3 डिग्री इक्वेशन है। तो अब मैं नीचे थोड़ा सा ग्राफ में लिखता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, आप लोग कंफ्यूज ना हो, टेंशन में नहीं आ जाओ। मैं प्रॉपर लिखता हूँ, 2 डिग्री इक्वेशन का मतलब है, इक्वेशन का मतलब है एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। सो देन डिफरेंशिएशन के बाद v प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, 2t, क्लियर। मतलब v प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ये 2 डिग्री इक्वेशन का मीनिंग है। अगर मैं 3 डिग्री इक्वेशन की बात करूं, अच्छा एक चीज पता है ना कि सपोज ये ग्राफ है, आप प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर करोगे तो ग्राफ ऐसे आएगा, प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब करोगे तब भी ऐसे ही दिखेगा, थोड़ा वैल्यू तेजी से बढ़ेगी, प्रोपोर्शनल टू 4 कर दोगे तो वैल्यू और तेजी से बढ़ेगी, रहेगा वो कर्व टाइप भी। समझ आ रहा है ना भाई, 1 की वैल्यू रखोगे तो 1 आएगा, 2 की वैल्यू रखोगे तो 4 करोगे तो देखो 16 आ जाएगा, एकदम वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये थोड़ा सा रखना है कि कितने भी डिग्री का हो वो रहेगा कर्व, तो हम इसलिए उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। 3 डिग्री इक्वेशन का मतलब ये है कि s प्रोपोर्शनल टू t क्यूब है, और इसका मतलब ये होगा कि v प्रोपोर्शनल टू 3t स्क्वायर आएगा, मतलब v प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर आएगा। सो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा बट यहाँ पर एक कर्व होगा, ठीक है। सो ये पक्का यार सबको ये पता चला, ये नई चीज़ है थोड़ा सा, बट आई गेस मैथ्स के बेसिक्स में समझाई जाती है कि ग्राफ कैसा होगा। बाय द वे मैंने भी अपने बेसिक मैथ्स में सिखाया है कि प्रोपोर्शनल टू टी मतलब लीनियर कर्व, लाइन, और टी से ऊपर की पावर स्क्वायर क्यूब कुछ भी मतलब कर्व। ओके तो यार बात समझ में आई, 2 डिग्री इक्वेशन है तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, मतलब क्या ज्वाइन करना है, लाइन, डन। अच्छा चलो अब बताओ बी टू सी वाले का स्लोप बताओ भाई, बी टू सी का Negative decrease. Increase. ओके, नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव है Slope increasing. और वैल्यू बढ़ रही है। देखो Yes, sir. देखो देखो ओवरऑल बोलोगे तो बोल सकते हो डिक्रीजिंग, और वैल्यू वाइज बोलोगे तो बोलोगे नेगेटिव है एंड डिक्रीजिंग है, ओके।
ओके, सो इट मीन्स आपने यहाँ पर देखा कि मैं दो तरीके से बात कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ यार कि नेगेटिव है और वैल्यू बढ़ रही है, या मैं बोल सकता हूँ कि यार ओवरऑल डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब ये है कि बी के बाद ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, डिक्रीज होने वाली है। या फिर मैं बोल सकता हूँ देखो वैल्यू नेगेटिव है और अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो भाई माइनस में अभी 10 है, फिर 20 होगी, समझ आया क्या? तो Yes. ये जो Yes, स्लोप sir. है, ये जो स्लोप है, इसको बोल दो कि यार ओवरऑल देखो कम हो रहा है, मतलब वी नीचे आने वाला है। या बोल दो कि यार देखो अभी जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो नेगेटिव तो है, बट अमाउंट देखो काफी बढ़ रहा है, अमाउंट काफी बढ़ रहा है इसका। तो इसका मतलब ये है कि ये कंफर्म हो गया कि बी पॉइंट, अच्छा मैं नीचे नहीं ड्रॉ कर सकता सी। कुछ लोग सोचेंगे सर नीचे भी तो ऐसे बढ़ सकता है ना। भाई टाइम में तो आगे ही जाओगे ना, टाइम तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है ना, देख रहे हो? ये टाइम है ए का, ये टाइम है बी का। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि नीचे ऐसा स्ट्रेट नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि सब लोग डिफरेंट टाइम स्केल पे हैं। तो बी इस टाइम पे, लेट्स से सी इस टाइम पे कहीं पे है। तो सी पॉइंट तो हमें कंफर्म हो गया कि आने वाला है नीचे। डन। सी पॉइंट सबको समझ आ गया है? सी पॉइंट कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर सी पॉइंट। अब टेंशन ये है कि ज्वाइन कैसे करेंगे, याद आया? ज्वाइन कैसे करेंगे इसे? Curve. तो कर्व होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने जस्ट अभी सीखा कि अगर ये 3 3 डिग्री equation. इक्वेशन है सो वी एक कर्व होगा। Differentiation method. डिफरेंशिएशन करके देख लेंगे, वी एक कर्व होगा। अब बताओ भाई, कर्व ये वाला होगा या ये वाला? चलो चेक करें। दो एक जो तुरंत आंसर नहीं करना है, 30 सेकंड सोचना है कौन सा कर्व होगा, ये 1 नंबर का कर्व या 2 नंबर का कर्व। देखो पहला क्वेश्चन में एकदम टाइम लेके समझा रहा हूँ, आराम से 30 सेकंड सोचें और विद एक्सप्लेनेशन आंसर दें। चले बताएं, किसी को आइडिया लग गया? कोई एक्सप्लेन करना चाहता है? आंसर बताने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। आंसर की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 50-50% चांस है यार। ऑफ कोर्स 50% लोगों का आंसर सही हो जाएगा। आई नीड द एक्सप्लेनेशन कि यार अप्रोच कैसे करोगे आप। मैं सिखा चुका हूँ, बट आई वांट टू चेक कि यार तुम लोग कितना लेक्चर पे फोकस रहते हो। चलो यार कोई आंसर करो। सर यस आयुष, गुड। चले बताएं। सर हाँ सर वो फर्स्ट हाफ में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ना वेरी ज्यादा गुड टाइम वेरी में। गुड। देखो यार एक सेकेंड रुको, सबसे पहले मैंने पहले भी बताया है कि यार कभी भी टेंशन हो क्या यूज करना है, मिड पॉइंट लॉजिक। जिन लोगों को नहीं समझ आ रहा है भाई मिड पॉइंट लॉजिक क्या है, वो लेक्चर देखा करें, बेटर रहेगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था मिड पॉइंट लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यस आयुष चले। तो फिर वो मतलब कम डिस्टेंस जा रहे तो उसकी स्पीड स्लो ओके रहेगी, बाद में वेरी फास्ट गुड होगी। वेरी गुड। सो पहला पॉइंट ये है कि अगर मैं एक हाफ लाइन यहाँ पे कट करने का ट्राई करूं तो मुझे फील आएगा कि देखो यार हाफ कट में बहुत ही कम डिस्टेंस, बहुत ही कम हाइट कवर की उसने। इसका मतलब पहले वो काफी स्लो था और बाद में काफी फास्ट हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कट करूंगा, अगर मैं यहाँ पे कट करूंगा और मैंने ये ग्राफ चूज किया तो क्या हो जाएगा, वो बहुत टाइम तक स्लो था। आप देख रहे हो ना इस ग्राफ में क्या हो रहा है, स्पीड जो है बहुत टाइम तक बढ़ रही है। ठीक है, और इस वाले कर्व पे कम। ठीक है, तो इसलिए मिड पॉइंट लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि सेकेंड हाफ में क्या होगी, स्पीड ज्यादा होगी। अच्छा नंबर 2, लॉजिक नंबर 2 क्या, सिंपल लॉजिक। याद है मैंने बताया था स्लोप इज अ थिंग विच कैन गिव यू एनी डेटा रिगार्डिंग विच टाइप ऑफ कर्व यू विल यूज। तो देखो ऐसा कुछ है, कर्व अभी कैसा है, स्लोप निगेटिव है। समझ आ रहा है स्लोप कैसा है, निगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू कैसी है उसकी, बढ़ रही है। स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है और स्लोप कैसा है, निगेटिव है। तो जरा ड्रॉ करके बताओ कि ये स्लोप निगेटिव है या ये वाला स्लोप।
दोनों नेगेटिव है। वैल्यू किस स्लोप में बढ़ रही है, 1 में या 2 में? 1 1 2 1 में। में, 1 में। ओके गुड। सो आप लोग को समझ में आ गया कि कौन सा फिर ग्राफ हमें ज्वाइन करना चाहिए, 1 वाला। सो ये फिक्स हुआ कि यहाँ पर आएगा, उसके बाद ये ग्राफ आएगा। ओके, सो सी पॉइंट तक हम पहुंच गए। अब उसके बाद बताना है सी टू डी। चलो बताओ सी टू डी स्लोप कैसा है? कांस्टेंट कांस्टेंट। सर कांस्टेंट? क्या बजे बोल रहे हो? C2D 0 जीरो है भाई स्लोप। तुम लोग यार 0 सीरियस नहीं हो रहे हो, थोड़ा सा सीरियस रहो, अच्छे से आंसर करो। सी टू डू डी, ये एक स्पेशल पॉइंट हो गया, स्लोप क्या है, 0 हो गया। ठीक है, अब टेंशन आ गई बेटा। क्या स्लोप 0 मतलब वी को क्या हो जाना चाहिए, 0। 0। इसका मतलब ये यहाँ पर सडनली एक कुछ तो प्रॉब्लम आई, जर्क आया, एक मतलब इनफाइनाइट लेवल का ब्रेक लगाया उसने, और ये वेलोसिटी सीधा यहाँ पर हो गई 0। अब सी टू डी पूरा 0 रहेगी, मतलब सी पॉइंट विल बी एट दिस इंस्टेंट। ये सी है और ये डी है। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि यार सर कुछ तो आपने एक अलग बात बताई। क्या? मैंने ये लाइन डॉटेड रखी है, जबकि आप कई सारे ग्राफ ऐसे देखोगे कि ऐसे ग्राफ है, ऐसे आया, फिर ऐसे है। सो कोई बता सकता है कि वाई आई हैवंट ज्वाइंड दिस लाइन? मैंने ये डॉटेड क्यों बनाई है, मैंने ऐसे ज्वाइन क्यों नहीं कर दी प्रॉपर? कोई रीजन गेस करे? कोई रीजन गेस करेगा? अच्छा चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। सपोज एक ग्राफ ऐसा बना हुआ है, ये है t इज इक्वल टू 2 और ये है t इज इक्वल टू 4। डन? ग्राफ समझ आया? ये है ग्राफ, ठीक है, ये है ग्राफ, और ये वैल्यू है कुछ लेट्स से 10। अच्छा अब मुझे बताओ t इज इक्वल टू 4 पर वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? फ्रॉम दिस ग्राफ आप बताओ t इज इक्वल टू 4 पे कौन कौन सी वैल्यू मिल सकती है हमें? 10 9 10 9 सब कुछ मिल सकती है। देखो ग्राफ, हाँ 10 9 Yes. 5 कुछ भी, 0 to 10 पूरा। सो बेसिकली दिस ग्राफ शोज अ कंटिन्यूटी, मतलब सारी वैल्यू मिलेंगी। यहाँ पे क्या सारी स्पीड मिल रही है क्या? नहीं, सडनली यहाँ पर आया और सीधे क्या हो गया, 0। ऐसा 0. हुआ क्या कि बढ़ते बढ़ते फिर धीरे 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 0 पहुंचा? ऐसा हुआ क्या? नहीं। सो इसका मतलब ये है कि वी यूज दिस टू टाइप ऑफ ग्राफ। मैं अलग से नहीं लिखा रहा हूँ, सब लोग ये थोड़ा सा बेसिक है यार, ध्यान दें। अगर आप ऐसी लाइन बना देते हैं दैट मीन्स ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल, और अगर आप डॉटेड लाइन बनाते हैं दैट मीन्स ईदर दिस इज पॉसिबल और दिस इज पॉसिबल। ओके, तो इधर सी पॉइंट पे वो बहुत स्पीड पे भी था और सडनली उसने ब्रेक मार के सी पॉइंट पे ही स्टॉप भी कर दिया है। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन था पूरा वीटी ग्राफ को ड्रॉ करने का। बताओ यार किसी को डाउट है अभी? पक्का यार, मतलब काफी अच्छे से मुझे लगता है मैंने डिटेल से अच्छे से समझाया हुआ है। किसी को फिर भी डाउट है तो बताओ। नो सर। ओके गुड। अब मैं चलता हूँ से सिमिलर वाले का हम एटी ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है? तो सिमिलर वाले का हम देख लेते हैं एटी ग्राफ। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपन एटी ग्राफ में, तो वो भी आप लोग सीख जाओगे। और ये हमारा वीटी ग्राफ है। तो ग्राफ कुछ ऐसा था, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट सी टू डी। ठीक है, तो ये वीटी ग्राफ था यार। डन। अब इसका बना लेते हैं एटी ग्राफ। मैंने बताया यार क्या चीज है, अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा कि इस बार होगा स्लोप ऑफ वीटी इज व्हाट आवर एक्सेलरेशन। डन। तो इसका मतलब हम डिफरेंट सेक्शन के लिए स्लोप ड्रॉ कर लेंगे
और अपना एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे। सो देखें ए की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी डिफरेंट सेक्शन के लिए। ओके, सो सेक्शन, डिफरेंट सेक्शन की बात कर लेते हैं। ए बी, चले बताएं ए बी लाइन का स्लोप कितना है। सॉरी ए बी क्यों आ गए हम, पहले ओ ए देखेंगे। OA तो पहले बताएं ओ ए लाइन का स्लोप कितना है। 0। 0। सबको समझ आया ना यार, 0। स्लोप है 0। तो इसका मतलब ये होगा कि O टू ए एक्सेलरेशन कैसा होगा 0। 0 O टू ए एक्सेलरेशन है भाई 0। नेक्स्ट A टू बी बताओ, A टू बी स्लोप पॉजिटिव माइनस कांस्टेंट नेगेटिव माइनस का कांस्टेंट नेगेटिव नेगेटिव। यार जो लोग अभी पॉजिटिव नेगेटिव में टेंशन है, मतलब वो बहुत ही केयरलेस स्टूडेंट है यार। इसका मतलब तुमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स नहीं देखे जिनको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं समझ आ रहा। थोड़ा सा केयरफुल रहे, प्रीवियस लेक्चर भी देखे। मैं बार बार बताता हूँ यार, अगर ऐसी कोई लाइन है तुरंत अपना कहीं रैंडम कोऑर्डिनेट चेक करो, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल हो रहा है तो मतलब नेगेटिव स्लोप है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार कि ये जो स्लोप है हमारा वो है नेगेटिव कांस्टेंट, नेगेटिव एंड कांस्टेंट। सो इसका मतलब क्या होनी चाहिए, ए की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और कांस्टेंट होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि ए का ग्राफ नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा, मतलब कुछ ऐसा। समझ आया। मैं लाइन से नहीं ज्वाइन करूंगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, क्योंकि सारी वैल्यूज नहीं है ये ग्राफ, डिस्क्रीट ग्राफ है। ऐसे ग्राफ को बोलते हैं डिस्क्रीट ग्राफ, जो डिफरेंट डिफरेंट सेट पे वैल्यूज अलग अलग होती हैं। मैथ में तो काफी ऐसे देखे होंगे ना डिस्क्रीट ग्राफ, ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टाइप पे सुना है। यस सर। चले कोई बात नहीं, नेक्स्ट बताएं बी टू सी स्लोप। पहले बताओ साइन कैसा है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, वैल्यू कैसी है नेगेटिव इंक्रीजिंग। तो देखें यार इंक्रीजिंग। 2 तरीके से होगा, नेगेटिव है और वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए और वैल्यू बढ़ाते जाओ। ठीक, अच्छा तो इसका मतलब अभी बी पर है, नेगेटिव ही है बट वैल्यू बढ़ती जा रही है, मतलब लेट्स से यहाँ कहीं पे आ गया सी पॉइंट। समझ आया, सी पॉइंट आ गया यहाँ पर। यार अब डाउट ये है कि ज्वाइन कैसे करना है बी टू सी। ठीक, कांस्टेंट तो है नहीं, बढ़ रहा है, मतलब वैल्यू नीचे की तरफ जा रही है। ज्वाइन कैसे करना है, लाइन से करना है, कर्व से करना है, बताएं। कोई स्टूडेंट आंसर करे। लाइन से। लाइन से कैसे पता, वो पहले इसमें 3 डिग्री था, अब 2 डिग्री, 2 डिग्री का अब लीनियर वेरी होगा। गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो बेसिकली क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये इक्वेशन थी 3 डिग्री, तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट करके ये क्या बन गई होगी इक्वेशन 2 डिग्री। 2 डिग्री। ठीक है, सो अगर ये 2 डिग्री इक्वेशन यस। बन गई है तो एक और बार इसे अगर डिफरेंशिएट करोगे 1 तो ये डिग्री। क्या बन जाएगी 1 डिग्री इक्वेशन। तो बेसिकली ये 2 डिग्री इक्वेशन है, तो अब ये करेंगे तो 1 डिग्री बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या ड्रॉ करना है हमें, लाइन। लाइन ड्रॉ करना है। लाइन। ठीक है, सो इट इज बेसिकली लीनियर ग्राफ और ऑल्सो नोन एज 1 डिग्री इक्वेशन। जनरली 1 डिग्री लिखते नहीं है, चलेगा। सी टू डी बताओ यार। 0 भाई वेलोसिटी 0 है, सडनली पता नहीं क्या हुआ, वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। तो भाई एक्सेलरेशन का कुछ पता है क्या, नो नो नहीं, सर। एक्सेलरेशन भी 0 ही रहने वाला है। तो एक्सेलरेशन का भी कुछ नहीं पता हमें, 0 ही रहने वाला है। तो यार समझ आया क्या, DET टू AT कैसे कर सकते हैं। यस सर। ओके, तो सबको समझ आया, स्लोप मेन चीज़ है, प्लस साथ में कुछ चीज़ें और पॉइंट में माइंड में रखनी रहती है और उसके बाद हम अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था फॉरवर्ड कन्वर्जन जो हमने यहाँ पर सीखा। ठीक है, अब चलते हैं बैकवर्ड कन्वर्जन पे। तो बैकवर्ड कन्वर्जन का वैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक मिनट पहले यहाँ पे थोड़ा लिख भी लेते हैं यार। B2C हमें पता चल गया नेगेटिव वैल्यू,
सो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। 2 डिग्री इक्वेशन थी, सो उसका स्लोप क्या हो जाएगा 1 डिग्री इक्वेशन। अच्छा, फिर C2D सब कुछ जीरो है, सो C2D नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज जीरो, तो ये भी जीरो रहेगा। ओके, तो ये था पूरा फॉरवर्ड कन्वर्जन। अब चलते हैं यार बैकवर्ड कन्वर्जन पे, कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद मैं एक एग्जांपल आप लोग को खुद को सॉल्व करने को दूंगा। ओके, सो बैकवर्ड एग्जांपल देखते हैं। ओके, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक मैक्सिमम वाला पार्ट ले लूँ जिससे सारी चीज़ें कवर हो जाए, ठीक है। सो वो एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ बहुत ही सोच समझ के ले रहा हूँ, वो चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान देनी है कि बहुत ही अच्छे से मैं एक एग्जाम्पल पिक कर रहा हूँ जिससे मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो ये है हमारा AT कर्व। ओके, चले यार, तो स्टार्ट कर लेते हैं, इसे कन्वर्ट करना है हमें VT कर्व पे। चले फिर से, अभी सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, स्लोप। AT का स्लोप क्या देता है हमें, कुछ देता है क्या? AT का स्लोप हमें देगा क्या V? एरिया नहीं, हमें A की वैल्यू देगा किसका स्लोप, dV/dt। एरिया से काम नहीं बनता यार, एरिया के चक्कर में नहीं पड़ना है, याद रखना है, ग्राफ ड्रॉ करने में एरिया के चक्कर में नहीं पड़ना है, कुछ काम नहीं आएगा। ट्राई करना है स्लोप, तो उल्टा होता है यार, dV/dt का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। सो देखना, मैं यहाँ पे उल्टा लिखूंगा, मैं सिचुएशन लिखूंगा क्या, वैल्यू ऑफ A of acceleration is actually the slope of V। तो बेसिकली इस बार हमें V पता चलेगा क्या, नहीं, इस बार हमें डायरेक्टली क्या पता चलेगा, उसका स्लोप पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर चीज़ें कर देता हूँ सॉल्विंग में, कि इस बार एक्चुअली हमें क्या पता चलने वाला है, स्लोप पता चलने वाला है किसका, ये वाले ग्राफ का। सो वैल्यू मैं लिखूंगा और उससे हमें पता क्या चलेगा, स्लोप, स्लोप टू ड्रॉ VT कर्व, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ dV/dt इज एक्सेलरेशन। सो यहाँ से पता चला। चलो तो अभी वैल्यू लिख लेते हैं यार, बताओ AB के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट पॉजिटिव है और कांस्टेंट कांस्टेंट है, गुड यार। चलो नेक्स्ट बताओ, B2C के लिए कैसी है वैल्यू, पॉजिटिव डिक्रीजिंग याद रखना, मैं स्लोप नहीं पूछ रहा हूँ कि बोल दो सर नेगेटिव है कांस्टेंट है, नहीं भाई, स्लोप नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, आपसे वैल्यू पूछ रहा हूँ। देखो वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है, देख रहे हो ना, ये पॉजिटिव एक्सिस है और ये वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है, बस क्या है, ड्रॉप हो रही है वैल्यू। सो वैल्यू पॉजिटिव डिक्रीजिंग, वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अच्छा, C2D बताओ यार। अच्छा एक काम की रुको, एक काम की बात, C पॉइंट बहुत ही स्पेसिफिक है, वैल्यू कैसी है, जीरो वैल्यू, ओके। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, C पे वैल्यू हो गई जीरो। चले C2D देखते हैं, नेगेटिव डिक्रीजिंग C2D, ओके वेरी गुड।
सो C2D देखे, C2D में वैल्यू बात करूं तो नेगेटिव है, बट जो अमाउंट है ओवरऑल, मतलब दो चीजें मैंने क्या बताई, एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट, ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ नेगेटिव है और डिक्रीजिंग है, क्लियर, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसे अलग अलग, क्या नेगेटिव है लेकिन अमाउंट वैल्यू कैसी है, इंक्रीजिंग। इंक्रीज है, Increase. अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है, वैल्यू से मेरा मतलब है अमाउंट, अमाउंट वो बढ़ रहा है। दो तरीके हैं सीडी को जज करने का। चले डी के बारे में बताएं। नेगेटिव कांस्टेंट। Constant. Negative constant. Negative constant. ओके वेरी गुड यार। डी की बात करें, नेगेटिव वैल्यू है और कांस्टेंट है, सो नेगेटिव है और कांस्टेंट है। सो मैं बेसिकली आप लोग को बिल्कुल एकदम बहुत डिटेल्ड एग्जांपल है बता रहा हूँ। चलिए ई एफ बताएं। नेगेटिव वैल्यू। Negative increasing. Negative increasing. वेरी गुड। अमाउंट अच्छा डिक्रीजिंग। एक चीज और, बहुत सारे स्टूडेंट्स में डाउट आने लग गया होगा कि सर ये चल क्या रहा है, इतना बड़ा एग्जाम्पल कैसे करेंगे। यार एग्जाम में इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं आता, मैं आपको एक ही एग्जाम्पल में सारे वो बता रहा हूँ। एग्जाम में दो ही पार्ट आएंगे, मतलब एग्जाम में मैक्सिमम रहेगा इतना, इसको कन्वर्ट करो, मैक्सिमम रहेगा इसको कन्वर्ट करो, समझ आया। तो एग्जाम में छोटे एग्जाम्पल आते हैं, बट मैं सारी चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ कि जिससे सब कुछ कंफर्म हो जाए। अच्छा वैल्यू E2F बताओ क्या हो रही है। Negative वैल्यू Negative Decreasing. amount. अमाउंट डिक्रीजिंग, वेरी गुड, नेगेटिव है एंड अमाउंट डिक्रीजिंग है। अमाउंट क्या हो रहा है, कम होते होते डिक्रीज कर रहा है। अच्छा कभी अमाउंट जीरो भी पहुंच गया ना, हाँ जीरो, एफ पे। तो एफ एक स्पेशल पॉइंट है। या फिर जैसे मैंने और करके बोला ओवरऑल, अगर आपको ओवरऑल देखना है, बाय द वे Increase. ओवरऑल की जरूरत नहीं पड़ती, मैं फिर बोल रहा हूँ Negative. Increasing. इंक्रीजिंग, ओवरऑल की जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी मैं लिख रहा हूँ। हम अमाउंट को ज्यादा फील कर पाते हैं ना, अपन इंडियंस लोग हैं, अमाउंट पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। अच्छा एफ पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्या हो गया एफ पॉइंट पे, जीरो जीरो Zero. जीरो, ओके गुड। सो अब यार अब हमारा डेटा रेडी हो गया, अब हमें ड्राइंग करनी है, बस पेंटिंग नहीं करनी है, ड्राइंग करनी है। चले तो ड्रॉ करना शुरू करते हैं। मुझे एक ऐसा कर्व ड्रॉ करना है जिसका स्लोप कुछ ऐसा हो। अच्छा पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, मैंने बताया था। सो गिवन है एट t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है, लेट्स से क्या करें, पॉजिटिव ले लेना, वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं, चलो v है पॉजिटिव, v नॉट, ठीक है, मतलब ग्राफ कुछ शुरू हो रहा है यहाँ से। चले शुरू करते हैं। हमें एक ऐसा कर्व बनाना है जो कैसा हो, पॉजिटिव हो और कांस्टेंट हो। क्या वो कर्व नहीं, उसका स्लोप। Slope. पता है ना पॉजिटिव कांस्टेंट मतलब क्या होगी, एक लाइन। लाइन ओके तो ये हो गई लाइन, समझ आया सबको, बी पॉइंट मिल गया हमें, डन। अच्छा नेक्स्ट क्या ड्रॉ करना है बताओ, B2C क्या ड्रॉ करना है। पॉजिटिव डिक्रीजिंग। Positive हाँ decreasing. तो मैं थोड़ा सा इसको फिर से लिख देता हूँ, जो अमाउंट है इसका वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। वैल्यू वाला वर्ड आप लोग समझ नहीं पा रहे हो ज्यादा अच्छे से, इसलिए अमाउंट लिखता हूँ। अमाउंट क्या है, कम हो रहा है। तो आपको एक ऐसा स्लोप चाहिए, एक ऐसा स्लोप जो पॉजिटिव हो बट डिक्रीज कर रहा हो वैल्यू जिसकी। याद है कैसा होता है, ये है क्या वो ऊपर की स्लोप, तरफ। ये वो नहीं, स्लोप है क्या, पॉजिटिव वैल्यू दूसरा डिक्रीजिंग, वाला अपोजिट। अपोजिट वाला। हाँ। वेरी गुड है, सही है, थोड़ा सा सीख रहे हो यार तुम लोग, समझ आया। ये कर्व होता है जिसका स्लोप पॉजिटिव होता है, देखो, पॉजिटिव और डिक्रीजिंग। और इन वैल्यू बढ़ रही है, सर समझ ये रहे नहीं हो। ऊपर। तो ये वाला स्लोप होगा क्या, करेक्ट, नहीं, नहीं, नो तो ऊपर वाला दूसरा ऊपर। स्लोप बना देते हैं, एक ये स्लोप होता है। हाँ ये वाला। पक्का कंफर्म हो ये वाला है, यस सर। Yes, sir. ओके वेरी गुड। तो हमें ये वाला स्लोप है जो कि ऐसा इंक्रीज हो रहा है, डन। अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि यार यहाँ पे अगर आपने ये वाला स्लोप बना दिया
तो क्वेश्चन क्या है कि सी पे जाके वैल्यू क्या हो गई है 0, तो स्लोप कैसा हो जाना चाहिए सी पे जाके 0 हो जाना चाहिए। जीरो। क्लियर। तो इसका मतलब ये कि रैंडम नहीं बनाना है, थोड़ा अच्छे से बनाना है कि सी पॉइंट पे जाके स्लोप को क्या कर दो आप, ऐसा कर दो एकदम। जीरो। समझ आया क्या? यस सर। सी पॉइंट पे एकदम स्लोप होगा 0, ये बिल्कुल ऐसा लाइन होगा सी पॉइंट पे 0 स्लोप। ठीक है, सबको समझ आया यार सी पॉइंट? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताएं। सी पर वैल्यू हो गई 0, सी टू डी क्या है, नेगेटिव इंक्रीज। नेगेटिव रखना है और अमाउंट को बढ़ा के रखना है। हाँ तो बताओ कैसे ऐसा कर्व होता है, मैं पूछता हूँ और आप चेक करके बताओगे। देखो ये कर्व होगा क्या, नेगेटिव में तो ही कर्व होता है ना हमारे नो, पास, ये ऊपर 1 या वाला 2, बताओ क्या होगा। ऊपर Two. वाला 2। पक्का सबको समझ आया ना, अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है, गुड। तो ये ऊपर वाला स्लोप रहेगा। अच्छा वैल्यू देखें अगर ग्राफ में तो लगभग वहीं पे पहुंच रहा है, मतलब मैंने थोड़ा सा कम अच्छा ड्रॉ किया है, मैंने ऐसे ड्रॉ किया है कि सी टू डी और बी टू सी सेक्शन से दोनों से सेम कवरिंग हुई है। तो मैं ग्राफ में आपको दिया होगा ये चीजें, तो ये हम जान रहे हैं कि डी पॉइंट अब यहीं पे आने वाला है बी के एकदम बराबर से, ठीक है, ये हो गया अपना डी पॉइंट। चले नेक्स्ट, डी टू ई बताओ, कौन सा? नेगेटिव मतलब कैसा ग्राफ होगा, निगेटिव कांस्टेंट, मतलब बताना, कांस्टेंट मतलब लाइन, सोचो ऐसी हाँ। लाइन ड्रॉ करूं या ऐसी लाइन, नंबर 1 या हाँ, नंबर 2, सेकंड वाली नंबर 2 नंबर नंबर 2 2 यार, सही है यार, तुम लोग को समझ आने लग गया थोड़ा थोड़ा। सो नंबर 2 सबको क्लियर है, निगेटिव बनाना है और कांस्टेंट स्लोप रखना है। अच्छा कुछ लोग सोचेंगे सर निगेटिव कांस्टेंट मतलब आप ऐसे क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, भाई ये वैल्यू है, हमारा वैल्यू नहीं है आंसर। जब हम क्वेश्चन रिवर्स सॉल्व करते हैं तो स्लोप होता है हमारा आंसर, सो हमें ऐसा स्लोप ड्रॉ करना है विच इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। सो देखो यार नेगेटिव एंड कांस्टेंट क्लियर है, क्या है नेगेटिव एंड कांस्टेंट, मतलब नीचे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, तो भाई कर देते हैं, ये नीचे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। कौन सा पॉइंट मिल गया, ये ई, डन। यार समझ आया क्या सबको? चले यस ई सर वी नॉट के लाइन में होगा। क्या, नहीं 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 होगा, पता नहीं है ना, ये तो ऐसा था गिवन था क्वेश्चन में, कुछ पता थोड़े है कि कितना था ये, ठीक है। हाँ। तो इसका कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि इससे सेम लाइन में होना चाहिए, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था वी, मतलब इस ग्राफ से कोई रिलेशन नहीं था वी नॉट का, तो बता नहीं सकते कि चेंज कितना होगा। चले वापस, ये पॉइंट ही है, नेक्स्ट बताओ। नेगेटिव डिक्रीजिंग। अमाउंट डिक्रीजिंग। ओके तो अगर मैं इस चीज को देखूं, सब ध्यान दे थोड़ा सा, ई टू एफ क्या हो रहा है यार, निगेटिव है, अमाउंट कम करना है, सो नेगेटिव वाले ग्राफ में तुरंत बना देता हूँ, नेगेटिव वाला है ग्राफ 1 ग्राफ 2, बताओ 1 सही है या 2 सही है? 2। सबको समझ आ गया ना, वैल्यू कम हो रही है 2 है। हाँ अच्छा यार जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मे भी अभी आप लोग पूछ नहीं रहे हो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है पक्का लेक्चर का प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कौन सा डिक्रीजिंग है कौन सा इंक्रीजिंग है, ये चीजें। तो लेक्चर नंबर 11, 12, 13 ये टोटली डेडिकेटेड है ग्राफ्स के लिए, सो प्लीज यार गो थ्रू दिस लेक्चर अगर कहीं पे भी आपको डिफिकल्टी फील हो रही है। चले तो मैं ड्रॉ करता हूँ, अभी क्लियर हो गया कि ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है, क्यों, क्योंकि अमाउंट को कम होना है तेजी से और अमाउंट को 0 भी हो जाना है, देख रहे हो ना, तो मतलब ग्राफ को 0 तक कर देना है हमें। तो मैं थोड़ा सा ये फिगर बना देता हूँ और ग्राफ को एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये ग्राफ आएगा अब कुछ ऐसा, और F पर जाकर एकदम 0 भी हो जाएगा, एकदम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो ये हो गया F पॉइंट। ओके बताओ यार समझ आ गया यार सबको कि नहीं? यस सर तो अभी आपको लग रहा है कि समझ में आ गया, ठीक है, मुझे पता है अभी लग रहा है कि समझ आ गया,
लेकिन जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ आप उस लॉजिक से एग्जाम में नहीं करते, क्योंकि एग्जाम में होते हैं ऑप्शन, सुन रहे हो, एग्जाम में होते हैं ऑप्शन, तो फास्ट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि दिख जाता है ना कि कौन सा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है मतलब कर्व आना चाहिए, कर्व नहीं है मतलब समझ गए गलत है, तो एग्जाम में समझ में आ जाता है। इसमें आप क्या है बेसिक भूल जाते हैं। सो मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बार आपको ये सारे एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया है वैसे सोच के फिर से एक बार कर लेने हैं। एक 1 आवर का टाइम और एक्स्ट्रा देना है आपको, उसके बाद फिर प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर सकते हो शीट में से, जो मैंने प्रैक्टिस शीट दी हुई है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस शीट देख लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 98 से स्टार्ट करना है आपको। बाय द वे इसमें थोड़े से एवरेज स्पीड के भी क्वेश्चन है, ग्राफ्स बस के नहीं है, एवरेज स्पीड के भी हैं, तो एक बार आप लोग इसका भी कर लेंगे। ठीक है, ये सारे नेचर रिलेटेड पॉइंट्स हैं, एकदम अच्छे से देखना है, ये ग्राफ देखना है प्रॉपर, ये ग्राफ ऐसे गया फिर चेंज हुआ, थोड़ा अच्छे से केयरफुल रहना है। एवरेज स्पीड के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, सो वो भी आप लोग कर लीजिएगा एक बार, एवरेज स्पीड के भी क्वेश्चंस, ग्राफ के तो आप कर ही लेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 98 टू 120 सबको सॉल्व होने चाहिए, कल हम डिस्कस करेंगे बट स्टिल सबको ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। 98 टू 120, अपार्ट फ्रॉम दिस आपको डीसी पांडे बुक में से ग्राफ के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। ठीक है, ग्राफ एकदम अच्छे से आपको डिस्कस कर लेना है। ग्राफ के बाद हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो रिलेटिव मोशन 2D स्टार्ट करेंगे, तो रिलेटिव इन 2D स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपके डाउट्स होंगे थोड़े से वो भी डिस्कस करके और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन काफी सारे हैं, याद रखना है, रिवाइज कर लेना अगर कुछ भी डाउट हो। एवरेज स्पीड मैंने एकदम स्टार्टिंग लेक्चर 2 और 3 में बताया है काइनेमेटिक्स, सो वो कर लेंगे हम लोग। फिर आई गेस बाद में भी कुछ ग्राफ्स के क्वेश्चन हैं, लास्ट में 3-4 क्वेश्चंस और हैं ग्राफ के, वो भी आप लोग देख लीजिएगा ये। ठीक है, याद रखें क्वेश्चन नंबर 98 टू 120 एंड देन 226 टू 248, so 226 टू 248 ये सॉल्विंग कर लेनी है शीट 3 में से। ठीक है, ये हम पूरा डिस्कस करेंगे, कल का लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और, ये डिस्कशन के बाद अच्छे से डिस्कस करेंगे, कोई इश्यूज नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, डीसी पांडे बुक करना है। ओके, अच्छा बाय द वे एक और चीज़, जिन स्टूडेंट्स ने ऐप इंस्टॉल करके रखा हुआ है उसमें आप अपडेट कर लें, उसमें हमने रिसेंट अपडेट दिया हुआ है, उस पर हमने एक न्यू फीचर ऐड किया हुआ है डैशबोर्ड में, हमने टास्क असाइन करने का सिस्टम डाला हुआ है। ठीक है, उसमें मैं अभी मैसेज डाल दूंगा आपको कि आज का क्या टास्क है, नेक्स्ट लेक्चर में जो डे आफ्टर टुमारो होगा उसमें आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, लॉग इन करके जैसे ही वर्क आपका हो जाए आप उसमें इनपुट कर सकते हो, वहाँ पे स्केल है 0 to 100%, कितना परसेंट वर्क आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और जो स्टूडेंट सीन नहीं करेंगे वहाँ पे एक बटन है मार्क एज रीड, सो वो टिक कर देना है आपको, उसका मीनिंग ये हो जाएगा कि एटलीस्ट आपने मैसेज तो देखा है कि होमवर्क है। ठीक, अच्छा ऐप कौन सा है यार, इंस्पायर एकेडमी का ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, मैंने ग्रुप पे लिंक भी डाली हुई है।
ठीक है। अभी और एक चीज मैं बोल रहा हूँ यार, सारे स्टूडेंट्स यार रेटिंग दे दो। अभी भी वो सर्च में प्ले स्टोर में 6th नंबर पे दिखाता है। अगर आप सर्च करोगे इंस्पायर एकेडमी तो आपको 6th नंबर पे दिखाता है वो। सो यार अभी तक सिर्फ 25 रिव्यूज आए हैं और आप लोग 80 स्टूडेंट्स हो। सो यार थोड़ा सा रहो और ट्राई करो कि सब लोग रेटिंग दे दो। हाँ, जिसको कम देना है 5 स्टार, नहीं देना है चलेगा। और कमेंट्स करो, जैसे ही उसमें 100+ कमेंट्स हो जाते हैं एकदम टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग 80 स्टूडेंट्स हो यार, इतना कर सकते हो। सारे लोग एक एक कमेंट कर दोगे तो काफ़ी बेटर हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो वो चीज़ बेटर रहेगा। आप लोग ट्राई करना यार, अभी सिर्फ 25 रिव्यूज हैं, 80 स्टूडेंट्स हो, एटलीस्ट सब लोग थोड़ा सा रिव्यू दे दो, वो बेटर रहेगा। मैं उसमें टास्क असाइन आज से स्टार्ट करता हूँ। जो भी आज मैंने होमवर्क दिया हुआ है मैं उसमें डालता हूँ। आप लोग को 0 to 100 स्केल में, अब कुछ स्टूडेंट अभी जाते ही 100 मत कर देना टास्क को, क्योंकि मुझे पता है इतने क्वेश्चन करने के लिए कम से कम 3 आवर्स चाहिए। सो सॉल्व करने के बाद जितना % होमवर्क हो जाए उतना कर दो। थोड़ा सा मुझे भी डेटा रहेगा कि यार कितने लोगों ने काम किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं डिस्कशन करूंगा, तो वो चीज़ बेटर रहेगा। और जो लोग ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं वो लोग अपडेट कर लेंगे, तभी वो नया वाला फीचर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी लोग भी उसको कर लें। चले यार, तो हम वापस आते हैं। मुझे लगता है कि अभी आप लोगों ने ग्राफ्स में थोड़ा सा देख लेते हैं, रिलैक्स हो गए, काफ़ी सारी बातें हो गई। वापस आते हैं ग्राफ्स में। सो यार AT to VT कन्वर्जन मैंने आपको सिखा दिया है, AT to VT कन्वर्जन पूरा एक एक सिखा दिया। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, VT to AT, VT to ST करना है। ठीक है, VT to ST। अच्छा, तो यार एक चीज देखना, VT to ST में दो चीजें होती हैं। VT to ST में दो चीजें होती हैं, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। श्रेयस, एनी डाउट? ओके, अभी क्या ये ग्राफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो मैं इसका ST नहीं कन्वर्ट करूंगा, अदरवाइज वो ये सारे कर्व 3 डिग्री में जाने लगेंगे। तो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ जिसमें हम VT को ST में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं एक सिंपलर, जस्ट बहुत ही सिंपल ग्राफ एक पिक कर लेता हूँ। देखिए VT ग्राफ है और हमें इस ST में कन्वर्ट करना है। अब मैं सिर्फ आपसे पूछता जाऊंगा और आप लोग पूरा हेल्प करेंगे कि कैसे कन्वर्ट करना है। देखो, सबसे पहले रिवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें उल्टा देखना पड़ेगा। क्या? ds/dt जो होता है वो होता है v। स्लोप। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि वैल्यू ऑफ v, ये हमें आंसर देगा किसका? स्लोप ऑफ ST। ठीक है, सो स्लोप ऑफ ST कर्व हो गया। तो चले लिस्ट आउट कर लेते हैं यार। ठीक है, स्लोप, ओके, स्लोप ऑफ ST। अच्छा, अभी पॉइंट क्या है कि स्टार्ट करते हैं, पहले ये पॉइंट्स दे देते हैं, नेम दे देते हैं इनको, A, B, C एंड D। चलो स्टार्ट करते हैं। वैल्यू बताओ, A to B वैल्यू कितनी है? वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव और कांस्टेंट। तो AB पे वैल्यू पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। वेरी गुड यार। चले B to C बताएं, वैल्यू पॉजिटिव है और अमाउंट डिक्रीजिंग है। वेरी गुड यार। C एक स्पेसिफिक पॉइंट है, क्या है C पे? अमाउंट 0 है। ओके, वेरी गुड यार, C पे अमाउंट 0 हो गया है। अच्छा, पता है आप एक दो ग्राफ, ये जो नोट्स में बता रहा हूँ ना, ये जब आप बहुत ही अच्छे से एकदम
बैठ के काम माइंड से देख लोगे ना तो आपको याद होने लग जाएगा कि यार ऐसी वाली लाइन जब होती है ना, ये जो स्ट्रेट याद है अभी पीछे हमने देखा, इसका स्लोप यही वाला आता है, ये कैप वाला, क्योंकि यहाँ पे स्लोप 0 आता है ना, बीच में ये 0 पॉइंट है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप एज अ स्टूडेंट सीखते हैं, जब आप बार बार देखते हैं तो आप एनालाइज करते हैं कि यार इस टाइप वाली लाइन का ऐसा कैप ही आता है स्लोप। खैर हम पूरा ड्रॉ करेंगे अभी। सी पॉइंट पता चला, सी टू डी देखें, बताओ भाई सी टू डी। नेगेटिव डिक्रीजिंग। Negative decrease. ओके, सो सी टू डी हमें अमाउंट दिख रहा है कि या नेगेटिव Amount है, increasing. बट अमाउंट कैसा है यार, इंक्रीजिंग। Increasing. इंक्रीज कर रहा है। यस, ओवरऑल बोल सकते हो कि नेगेटिव है और डिक्रीज कर रहा है, बट ओवरऑल का हमें काम नहीं आता ड्रॉ करने में, हम अमाउंट से ज्यादा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। चले शुरू करते हैं। पहले की स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। सो लेट्स से ये गिवन है पी नॉट। कि लेट्स से गिवन है कि एट t इज इक्वल टू 0 पर वो ओरिजिन पे था, या कहीं और ले जाएं इसको, नेगेटिव। ओरिजिन पे ही रखते हैं, कोई टेंशन नहीं यार। s कितना था, 0 था, 0। ठीक है, ओरिजिन पे था। तो ये भाई ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ए पॉइंट। चले ऐसा लाइन बनाना है जो जिसका स्लोप देख रहे हो ना, स्लोप क्या हो, पॉजिटिव कांस्टेंट हो। तो पता है ना पॉजिटिव कांस्टेंट कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा नहीं लाइन है, Straight लाइन आएगा, line. पॉजिटिव Straight line. स्ट्रेट लाइन। गुड, सो पॉजिटिव कांस्टेंट मतलब आ गया भाई स्ट्रेट लाइन, ये आ गई स्ट्रेट लाइन, मतलब ये कहीं हाइट पे पहुंच गया बी पॉइंट। नेक्स्ट अब क्या ड्रॉ करना है, कैप। एक ऐसा स्लोप जो पॉजिटिव और अमाउंट डिक्रीज कर रहा है। तो बेटा पॉजिटिव दो कर्व होते हैं, एक ये और एक ये, बताओ कौन सा, फर्स्ट या सेकंड? First. फर्स्ट। फर्स्ट। अमाउंट कम होना चाहिए, तो इसमें अमाउंट क्या होता है, कम होता जाता है। तो क्या आंसर है, फर्स्ट। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले हिंट भी दिया था कि यार इस टाइप की लाइन जो प्लस से माइनस में जाती है उसका स्लोप ऐसा ही आता है, बीच में 0 है। अगर ये देखो ये पॉइंट एकदम बीच में 0 आ रहा है, सी। चलो नेक्स्ट बताओ, सी टू डी क्या हो रहा है, 0. नेगेटिव है। हाँ, Negative. negative amount increasing. Amount Amount increasing. increasing. नेगेटिव में अमाउंट बढ़ रहा है, मतलब समझ गए हो गया यार अब कि ये वाला कर्व है अपना। और मैंने ये सेम लाइन ड्रॉ की है, थोड़ा सा और दूर कर देते हैं डी को, जिससे आपको कंफर्म रहे कि ये लाइन अमाउंट सेम है, ठीक है। सो ये बी एकदम मैच करेगा। ऐसा ग्राफ आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में देखने को मिलता है, समझ आया? ऐसा ग्राफ आपको मोशन अंडर Yes, ग्रेविटी sir. में, क्यों? क्योंकि पहले वेलोसिटी पॉजिटिव में कम होती है, याद है, ऐसे थ्रो करते हैं, हाँ, पॉजिटिव में डिक्रीज होती है वैल्यू, फिर नीचे आने लगती है। नेगेटिव में Negative में अमाउंट increase. क्या होता है, बढ़ता है। Increasing. सो अंडर Increasing. ग्रेविटी में अगर वीटी ग्राफ ड्रॉ करना पड़े तो बेटा ये ऐसे ही लाइन आती है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम डिस्कस करेंगे वो। चले, तो ये फाइनलाइज हो गया। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूँ। बताओ ये क्या है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट। Displacement. displacement. डिस्प्लेसमेंट है, ये है पोजीशन, ठीक है। सो अब यहाँ पर आती है स्टार मार्क वाली बात, क्या कि ये जो ग्राफ हमने बनाया, ज्यादा जल्दी हो गया, ओके। तो ये जो ग्राफ हमने यहाँ पर बनाया ना, ये ग्राफ है एक्चुअली हमारा एस टी, विच मीन्स पोजीशन टाइम ग्राफ। या पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट है, ये पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट है। बट एक बार आप सोचो, व्हाट इफ क्वेश्चन में आपको पोजीशन नहीं पूछा है, पूछा है ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बताओ क्या सेम होगा या कुछ चेंज होंगे? चेंज होगा। सेम होगा या कुछ चेंज? Change. Change. बताए क्या चेंज होगा, किस पॉइंट पे चेंज होगा? सी पे। सी के बाद क्या Negative होगा? above. बढ़ेगा। बड़े. वेरी गुड यार, वेरी गुड। देखो फील करो ऐसे कि यार देखो ए से स्टार्ट हुआ ओरिजिन से, समझना यार, सब आगे गया बी तक पहुंच गया, ठीक है। चलो भाई सी तक गया, आगे जाता गया सी तक पहुंचा,
और फिर क्या हमारा रिटर्न ले लिया, कहाँ पहुंच गया डी तक। बट सोचो अगर डिस्टेंस पूछूंगा तो भाई डिस्टेंस मतलब क्या, Add ये ही पूरा ऐड ही करोगे ना, बढ़ेगा। मतलब वैल्यू भाई बढ़ती ही जानी चाहिए। तो बढ़ती मतलब ऐसा नहीं कि रैंडमली बढ़ा देंगे, क्या करेंगे हम, इस वाले ग्राफ का प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देंगे। मतलब ये ए टू बी हो गया, ये बी टू सी हो गया, ठीक है, ये डॉटेड मैंने कर दिया। अभी पॉइंट ये है कि ग्राफ ये वाला नहीं होगा, इसका प्रोजेक्शन होगा। तो प्रोजेक्शन के लिए हमने ये डॉट दिखा दिया, और कंफ्यूज नहीं हो तो ग्राफ इस तरीके से एकदम अच्छा सा ग्राफ दिखेगा। समझ आया यार, image, हाँ, ये ग्राफ दिखेगा। ओके, तो सबको समझ आया। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, ये वाला होगा। किसी को कोई डाउट अभी बता दो, क्योंकि भाई डिस्टेंस तो बढ़ती जाएगी ना, चाहे वो पीछे जाए चाहे कहीं पे भी जाए, पोजीशन भले ही पीछे आ जाए, डिस्टेंस तो ऐड ही करते जाओगे ना। तो जितना अमाउंट नीचे आ रहा है उतना अमाउंट आपको ऊपर ऐड करते जाना है। पक्का क्लियर है सबको? yes, यस अच्छा, सर। तो कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में कोई डाउट नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ ग्राफ। ये ज्यादा कुछ है नहीं, सो मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। नेचर ऑफ ग्राफ ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इनडायरेक्टली, बस मैं नेम दे के समझा रहा हूँ कैसे। एग्जाम्पल देखना बहुत आराम से। अ पार्टिकल, या एनी डाउट? अ पार्टिकल इज थ्रोन अप with speed v naught from a tower of height h, and after some time it reaches the ground. ठीक है, ड्रॉ ऑल द ग्राफ्स। अच्छा, ऑल द ग्राफ्स मतलब बहुत सारे होंगे, सिर्फ मैं जो भी सारे ग्राफ हैं वो आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले एक चीज याद रखना, क्या मैं सबसे पहले बता रहा हूँ कि रिवर्स प्रोसेस देखना पड़ता है। आप डायरेक्टली एसटी नहीं ड्रॉ कर सकते हो यार, डायरेक्टली एसटी टफ होगा, ठीक है। ऑलवेज स्टार्ट विद एक्सेलरेशन। तो ये लाइन याद रखना है, ऑलवेज स्टार्ट विद एक्सेलरेशन देन velocity and displacement। रिमेंबर, इससे ही स्टार्ट करेंगे तो सबसे बेस्ट बनेगा, ठीक है। सो डेटा आपके पास है, मैं आप लोग से ही हेल्प करके नेचर ऑफ कर्व हमें ड्रॉ करना है, नेचर ऑफ ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। सो देखेंगे यार सब लोग, चले नेचर ऑफ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर 1, पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। बताओ, जब हम किसी पार्टिकल को ऊपर थ्रो करते हैं एक्सेलरेशन कितना होता है, बताओ? 9.8 हाँ ठीक है, वैल्यू हो गई एक्सेलरेशन की 9.8। कांस्टेंट, डन। डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव, डाउनवर्ड होती है। तो एक चीज मिस कर रहे हो क्या? 9 माइनस नेगेटिव, नेगेटिव क्या मिस कर रहे हो? नेगेटिव, नेगेटिव। सो थोड़ा सा याद रखना है, ये वैल्यू होती है, वेरी करती है, कांस्टेंट रहती है? कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये टाइम 0 पर वैल्यू -9.8 है, और कभी बदलती है क्या ये वैल्यू?
नहीं। नहीं, तो ग्राफ होगा भाई ये। समझ आया क्या? यस यस सर। ओके, वेरी गुड यार, बहुत ही अच्छा। चले अब ड्रॉ करते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। याद रखें यहाँ पर v वेक्टर लिख रहा हूं विच मींस वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो बताओ, टाइम 0 पर वेलोसिटी कितनी थी? वी नॉट। v नॉट प्लस का Not. सबको पता है। Plus. तो टाइम 0 पर वेलोसिटी थी प्लस का v नॉट। टाइम 0 मतलब देखो t में अभी हम 0 हैं और v में हम v नॉट पे हैं। अच्छा अब देखो यार, ये बताओ कि vt ग्राफ का स्लोप जो होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है ना। सो ये चीज यहाँ पर अब लिख देता हूं मैं। स्लोप, स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन कैसा है बेटा? देखो नेगेटिव है नेगेटिव और कांस्टेंट। कांस्टेंट। इसका मतलब बताओ यहाँ पे मैं क्या ड्रॉ करूं? कर्व ड्रॉ करूं ऐसे? नहीं। नहीं, क्या straight ड्रॉ line. करेंगे? Straight line. स्ट्रेट लाइन। Straight line. कैसी? इस तरह की स्ट्रेट लाइन? डिक्रीजिंग नहीं, डिक्रीजिंग। नीचे. नीचे की तरफ। ओके वेरी गुड। तो ये बताओ, क्या नीचे यहीं पे रोक दूं या आगे तक लेके जाऊं? नीचे Zero जीरो पे. जीरो पे। Zero. क्योंकि हमें Zero पता पे. है मोशन अंडर ग्रेविटी में v 0 हो जाता है। कब? टॉप पर। तो इसका मतलब ये ग्राफ तो जाएगा नीचे तक, ये ग्राफ जाएगा। बहुत ही अच्छे यार, ये 0 हो जाएगा। अब बताओ अभी क्या होगा? अभी नीचे जाएगा। अभी बताओ वैल्यू, वैल्यू जब वो नीचे ड्रॉप होगा तब Value v increase. कैसा होगा? Negative. नेगेटिव। बढ़ेगा. अमाउंट कैसा होगा? Negative. Increasing. बढ़ेगा। Increasing. अमाउंट बढ़ेगा। मतलब किस तरफ जाना है? नीचे. नीचे की तरफ ही जाना नीचे. है। यस अब सर। बताओ कर्व फॉलो करना है या स्ट्रेट लाइन? Straight line. स्ट्रेट लाइन। क्योंकि स्लोप अभी भी नहीं बदल रहा है। कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अच्छा VT ग्राफ। बताओ v नॉट तक जाएगा या नहीं? वी नॉट तक और जाएगा ना। आगे तक जाएगा. और नहीं, आगे और तक। आगे वेरी गुड क्यों? यार, और वेरी आगे. गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्यों और आगे तक जाएगा? समझ आया? नहीं। क्योंकि अरे भाई क्यों नहीं समझ आया? मतलब क्या है? देखो टावर से थ्रो करोगे, यहाँ हाँ, टावर से से। स्पीड से थ्रो करोगे तो ऐसे आके यहाँ पर गेन करेगा, बट अभी अब और नीचे जाना है ना। यस सर। अच्छा हाँ हाँ, एक चीज याद रखना, अगर टावर से नहीं थ्रो किया होता तो फिर वी नॉट पे ही खत्म हो जाता। हाँ। जिस स्पीड से थ्रो करेंगे वहीं पे आके खत्म। चलो बहुत अच्छा। अच्छा एक चीज और याद रखना, ग्राफ्स में एजम्पशन मत करना ज्यादा। मतलब कि आंसर मत देखना कि बी आंसर है, अच्छा ये गलती हुई है, ठीक है। नहीं, डिस्कस करना है। ग्राफ में मिसकॉन्सेप्शन बहुत आ जाते हैं, याद रखना यार, मिसकॉन्सेप्शन बहुत आते हैं, तो वो मत करो। मिसकॉन्सेप्शन मत बनाना, प्रॉपर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है अच्छे से। चले तो वीटी हो गया। अब आते हैं थोड़े से अच्छे से बात पे। क्या एक नया ग्राफ पूछते हैं आपसे, स्पीड ग्राफ बनाओ, स्पीड टाइम। चलो वी नॉट से शुरू हुआ, पहले क्या होगा? स्पीड कम होगी। हाँ अरे कम होगी ना, ऊपर थ्रो की है, हाँ। ये हो गई कम, 0 तक जाएगी टॉप पे, ठीक। अब उसके बाद क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। बढ़ेगी. So, इसका बढ़ेगी. मतलब ये होता है जो हमने Positive. प्रीवियस देखा था ना डिस्टेंस का, इसका बिल्कुल मिरर इमेज कर देना है आपको। समझ आया? तो ये मैं Yes. इसलिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपसे कि आपको माइंड रहे कि इसका क्या करना है, मिरर इमेज करना है। ठीक, फिर इसका मिरर इमेज रहेगा वो। अब रहेगा इस तरीके से। तो अभी बिकॉज हमने हाइट से थ्रो किया था तो ये अभी ऊपर भी जाएगा, स्पीड बढ़ भी सकती है, वी नॉट से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। ओके, तो सबको समझ में आया स्पीड वाला? किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके वेरी गुड यार, बहुत अच्छे। तो अब जल्दी से ड्रा कर लेते हैं हम क्या, डिस्टेंस, पोजीशन। पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट।
चलो डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करते हैं। कहाँ से शुरू किया, ओरिजिन से या हाइट से? हाइट से। हाइट से। हाइट से, एच हाइट से शुरू किया, H. ठीक है। अच्छा, अब क्या करने वाला है, स्लोप देखो, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होता है वेलोसिटी, तो इसका स्लोप होता है वेलोसिटी। बताओ वेलोसिटी कैसा है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव भी है और अमाउंट कम भी हो रहा है, Decreasing. बीच में फिर जीरो भी हो जाता है अमाउंट, और फिर नेगेटिव, सॉरी पहले तो पॉजिटिव है ना यार, क्या बोल रहे हो, वेलोसिटी पहले यहाँ तो पॉजिटिव है ना, फिर जीरो होगी और फिर नीचे नेगेटिव में जाएगी, समझ आया क्या? यस सर। हाँ, तो देखो यार, पहले पॉजिटिव है, कम होती जा रही है, जीरो तक होती गई, और नेगेटिव होके अमाउंट अब बढ़ता जाएगा। तो बस समझ जाओ यार, कई बार मैं बता चुका हूँ कि इस लाइन का कर्व क्या आने वाला है, इस लाइन का कर्व आने वाला है ये, F. ठीक है। तो इस मैक्स साइड तक जाएगा और जीरो हो जाएगा। उसके बाद फिर से वापस यहाँ पर एक टाइम पे आके फिर आ जाएगा, यहाँ पर स्लोप जीरो हुआ और ये है थोड़ा देर तक बढ़ेगा, यहाँ पर हमने देखा ना ये वाली लाइन ज्यादा देर तक है, तो ये समझ में आ गया। अच्छा, इसका डिस्टेंस वाला तो बना ही लोगे यार, बनाने की जरूरत है क्या, चलो बना ही देते हैं, टेंशन नहीं लेना। इसका डिस्टेंस वर्सेस अगर बनवाया तो अभी तक हमें आइडिया हो गया है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इतना टेंशन है कुछ। डिस्टेंस का क्लियर है, एच हाइट से शुरू करेगा, ऐसा जाएगा, बट अब यहाँ के बाद डिस्टेंस वापस से बढ़ेगी। समझ आ गया क्या सबको? यस सर। ओके गुड। थोड़ा मैंने उतना दूर तक नहीं बनाया है, आप समझ जाएंगे, थोड़ा दूर तक बना ले, जितनी हाइट नीचे है उतनी हाइट ऊपर भी गेन करेगा, पर ठीक है। तो मुझे लगता है यार नेचर ऑफ ग्राफ में किसी को कोई टेंशन नहीं है, समझ आया ना? ओके यस सर। पक्का सबको क्लियर हुआ? ओके चलो बहुत बढ़िया बात। लास्ट सेक्शन पढ़ लेते हैं यार, थोड़ा सा टाइम कम बचा है बट हो जाएगा, कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट सेक्शन है हमारा ग्राफ ऑफ रिलेटिव मोशन। अच्छा देखें यार, ये ग्राफ ऑफ रिलेटिव मोशन क्या होता है, तो यार ये कुछ भी खास नहीं है, मतलब ऐसा कुछ बहुत अलग सी टेक्निक नहीं है कि कोई अलग ही मतलब टेक्निक लेके आ गया, नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये भी तो एक मोशन होता है ना, रिलेटिव भी तो एक मोशन है, सिर्फ क्या है आपको सबट्रैक्ट करके डेटा ले लेना है, ठीक है। सो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखना, ऑब्जेक्ट ए थ्रोन अप with 50 meter per second and after 2 seconds another stone be thrown up with 50 meter per second. Done. Draw the relative speed and position of A with respect to B. समझ आया? क्वेश्चन समझ आया सबको क्या बनाना है? अच्छा अब देखते हैं अप्रोच। अप्रोच ये है कि आपको रिलेटिव लिख लेना है। अप्रोच क्या है कि आपको रिलेटिव के बारे में पूरा लिख लेना है डेटा, ठीक। अभी मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूँ, बताओ
ए को ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, पता है सबको? 5 सेकेंड। वेरी गुड। सो 5/10 कितना लगा, 5 सेकेंड। नीचे आने में भी 5 सेकेंड, तो टोटल जर्नी कितनी हो जाएगी ए की? 10 seconds. 10 सेकेंड। सो मैं लिख देता हूँ यार यहाँ पर टाइम फॉर ए कितना, 10 सेकेंड। 10 seconds. ठीक है। टाइम फॉर बी 10 seconds. ये भी 10 सेकेंड है यार। अच्छा, नंबर 2, बी स्टार्टेड आफ्टर 2 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड मतलब ये ग्राफ 10 सेकेंड तक का होगा या 12 सेकेंड तक का होगा, बताओ? 12 seconds. 12 सेकेंड होगा ना, सबको समझ आया ना? क्योंकि Yes. भाई 10 सेकेंड में तो पहुंचेगा ना ये, बट ये 2 सेकेंड बाद स्टार्ट हो रहा है, तो ये टोटल कब लैंड करेगा, 20 सेकेंड में। तो ये पहली बात समझ लो कि ग्राफ कहाँ तक बनाना है, 20 सेकेंड का। 22 ना? ये 22 भाई, ये 10 में नीचे आ जाएगा, 2 सेकेंड बाद ये स्टार्ट करेगा और 10 सेकेंड बाद ये नीचे आएगा, 12 सेकेंड होगा ना फिर। रुको रुको, समझा मैं? ये 10 सेकेंड में आया, बट ये 2 सेकेंड बाद ही थ्रो किया था, हाँ। तो ये जब 10 सेकेंड में पहुंचेगा ये थोड़ा पीछे रहेगा, 2 सेकेंड बाद ये भी वहां पहुंच जाएगा, मतलब 12 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा ना यार। ये समझ आया सबको? यस सर। ओके। अच्छा, अब देखिए, तो ये पता चल गया कि कहाँ तक बनाना है टाइम, 12 तक। अच्छा, अभी हम बना रहे हैं क्या, वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले एक खास बात कि 0 to t तक क्या होगा, 0 to t इज इक्वल टू 2। रिलेटिव सॉल्व करो, बताओ क्या b के पास कोई एक्सेलरेशन है, नहीं। b के पास कोई स्पीड है क्या? नहीं है। b के बारे में सब कुछ 0 है, अप टू 2 सेकेंड b स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो देख लो रिलेटिव क्या हो जाएगा, v a b चाहिए ना। क्वेश्चन चेक कर लेना क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड। तो समझ जाना, मैं फिर से लिखता हूँ, वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, और ए बी होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो भाई कुछ नहीं होगा, बी तो होगा 0, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ ना। यस। ओके, तो इसका मतलब अभी तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी ही हो गई आपकी। क्यों? क्योंकि वी ए है और यहाँ पे अपना एक्सेलरेशन आपका माइनस जी होता है। डन। अच्छा, तो बताओ 0 to 2 सेकेंड तक, 0 to 2 सेकेंड तक क्या फील होगा? स्टार्टिंग जो वेलोसिटी है वो किसी व्हीकल से स्टार्ट हो रही है, अभी 50 से हो रही है, तो बताओ 50 से 2 सेकेंड में 30 हो जाएगी। ठीक है, ड्रॉ कैसा करेंगे ग्राफ, वो पॉइंट है। सुने यार, ये कंफर्म हुआ कि मुझे 50 से 30 तक आना है, बट बताओ कर्व क्या होगा, लाइन होगी या कुछ कर्व होगा, बताओ? कर्व। कर्व कैसे पता भाई? इधर इसका लाइन स्लोप क्या होगी। होता है, अरे रुको, इसका स्लोप क्या होता है, रुको, इसका स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है यार, और एक्सेलरेशन कैसा है, माइनस जी, 9.10 माइनस, हाँ जी, मतलब कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए स्लोप, नेगेटिव कांस्टेंट। नेगेटिव कांस्टेंट स्ट्रेंट लाइन। ओके, गुड गुड गुड। सो पार्ट 1 हो गया। नंबर 2 डन। अब नाउ 0 to t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, अरे 0 नहीं, सॉरी, t इज इक्वल टू 2 to 10 सेकेंड। समझ आया? अच्छा, मैं बता रहा हूँ, ये एग्जांपल मैं लिख के समझा रहा हूँ, इसलिए आपको टाइम लग रहा है। एग्जाम में ये लिखना नहीं होता ना, पता चलता है कि क्या चल रहा है। 0 to 2 तक, 2 to 10 तक देखें, रिलेटिव सॉल्व कर रहा हूँ मैं।
देखेंगे सब रिलेटिव देखें, तो देखें वी ए बी कितना होगा बताओ, वी ए माइनस VB। वी बी। अब Sir, बताओ वी बी तो वहां पर आ गया ना, वी बी की हाँ। वैल्यू क्या है, ज्यादा है -50 और वी ए की वैल्यू कम है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव बताओ, नेगेटिव नेगेटिव आएगी। -20 समझ आ रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो बेसिकली हमें देखना होता है एक्सेलरेशन। बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 0 नहीं भाई दोनों मोशन अंडर ग्रेविटी हैं, याद रखो। 2g और दिस टाइम बोथ आर इन एयर, बोथ आर इन एयर मीन्स -2g यस -2g। बेटा मार खाओगे तुम। मीन्स अंडर ग्रेविटी। यार अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आता है? 0 जीरो आता है। अब मत बार बोल देना। यस, ये क्या होगा, -g ऑफ -g कैंसिल होके क्या आएगा, रिलेटिव 0। एक्सेलरेशन 0 है, समझना। एक्सेलरेशन 0 है तो स्लोप क्या होगा, 0। तो बेटा 0 स्लोप मतलब क्या ड्रॉ करने वाले हैं हम, straight line स्ट्रेट लाइन। अब horizontal समझ आया? ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप 0 हो, मतलब क्या करोगे, horizontal अब समझ में आया कितना सिंपल है रिलेटिव, कितना सिंपल है भाई। जब एक्सेलरेशन दोनों में वही है तो ये कभी भी चेंज होने ही नहीं वाला, रिलेटिव सेपरेशन वही रहने वाला है। अच्छा, अब तुम लोग सोचोगे सर वो ऐसा तो नहीं होगा, वो तो थोड़े टाइम बाद मिल जाने वाले हैं। ऐसे सोचा होगा ना कि सर ये तो थोड़ा देर से गया और ये यहाँ से जब रिटर्न आ रहा होगा सर कहीं पे तो मिल जाएंगे ना दोनों, ऐसा लग रहा है क्या? भैया बिल्कुल मिलेंगे, बट क्या हम पोजीशन ड्रॉ कर रहे हैं क्या? velocity हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी तो भाई रिलेटिव वेलोसिटी हो सकता है कि उनकी हमेशा 30 रहेगी। सो बिलीव ऑन द फैक्ट्स। और यस, उन दोनों की रिलेटिव गैप हमेशा 30 रहेगा। अच्छा नेक्स्ट 10 to 20 जल्दी से डिस्कस करते हैं। मैं यहीं पे ही लिख देता हूँ यार, बेटर 10 to रहेगा। 12 ना। हाँ यार 10 to 12 है, तुम टेंशन में आ गए। ठीक है भाई, t इज इक्वल टू 10 to t इज इक्वल टू 12 सेकेंड। ठीक है, सो हमें पता है कि a पहुंच गया और b नहीं पहुंचा, मतलब b मोशन अंडर ग्रेविटी में है और a पहुंच गया है। सो a रीच्ड टू द ग्राउंड और b is still under motion, so b is in under gravity motion। अच्छा अच्छा, एट द एंड जब दोनों सेम पहुंच जाएंगे तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाने वाली है, 0 0। ठीक है, yes sir। चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। देखें वी ए बी की अगर बात करें हम, सो क्या सिचुएशन हो जाएगी कि वी ए तो 0 होगा, जो वी बी की स्पीड होगी वही हमें ड्रॉ कर देनी है। समझ आया? नेगेटिव ऑफ वी बी, डन। अच्छा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सो ये तो 0 है, ठीक है, और बी का एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव जी दिखने लगेगा। तो भाई मेरे इधर फील करना, सब लोग समझेंगे यार, तुम लोग डिस्टेंस के चक्कर में परेशान हो। जब यहाँ पर बी ए पहुंच गया तो ये बताओ जब यहाँ पर बी आ रहा होगा, तो जब यहाँ पर बी हिट करेगा बी की स्पीड कितनी होगी, 50 तो बेटा जब ये 0 है और इसकी 50 है तो रिलेटिव 0 कहाँ हो गया, रिलेटिव तो कितना आएगा, 50। सो बाय द वे अगर इतना दिमाग नहीं लगाना है तब भी ये स्लोप काम कर जाएगा। स्लोप कैसा ड्रॉ करना है, पॉजिटिव कांस्टेंट, डन। और फाइनल वैल्यू क्या आनी चाहिए, 50 आनी चाहिए। तो फाइनल वैल्यू यहाँ पर 50 पहुंच जाएगी।
Yes. ओके, सो इस तरीके से रिलेटिव हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा t इज इक्वल टू 12 सेकेंड। अच्छा, अभी टेंशन नहीं लेना है, शीट में रिलेटिव के क्वेश्चन है, ठीक है। सो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा डाउट है तो एक बार पहले आप लेक्चर रिवाइज करो, और अगर नहीं हो रहा है, कल क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो हम डिस्कस करेंगे। सो टेंशन मत लेने लगना, हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से देख लेंगे अगर कुछ भी डाउट आ रहा है। बट मुझे लग रहा है मैंने क्लियर रखा है कि रिलेटिवली हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हमने ड्रॉ किया रिलेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक। तो बी को हमेशा क्या लगेगा कि ए उसके क्लोज आ रहा है, आप समझना। मैं रिलेटिव ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग को लग रहा होगा कि ये पॉजिटिव क्यों आ गया, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि वीबी भी तो नेगेटिव है ना, वीबी भी तो नेगेटिव वीबी है। सो रियल में पॉजिटिव वीबी आना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि सोचो यहाँ पे जो पर्सन है, हम बी विद रिस्पेक्ट टू ए नहीं देख रहे हैं ना, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बी को तो क्या लगेगा कि ए उसके पास आ रहा है ना, सो बी को तो ए की स्पीड अपवर्ड लगेगी, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है चीजें। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान देना चाहिए था, दोनों रिलेटिव में दोनों को नेगेटिव रखेंगे, एट द एंड वैल्यू पॉजिटिव आएगी। खैर, मैं फिर से टारगेट करता हूँ, इस पूरे ग्राफ को ड्रॉ करने में एक ही पर्सन है जो डायरेक्टली ड्रॉ कर सकता है, क्या? स्लोप। दिमाग मत लगाओ, डायरेक्ट ड्रॉ हो जाएगा। कैसे? देखना देखना, बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ, स्टेप एक बार में हो जाएगा। क्या? पहले हमें मोशन अंडर ग्रेविटी थी, मतलब माइनस जी, फिर उसके बाद क्या हो गया, स्लोप 0, फिर बी का एक्सेलरेशन लिया तो वो माइनस जी बन गया प्लस जी। तो इसका मतलब आपको बस एक लाइन ड्रॉ करनी है, नेगेटिव स्लोप, 0 स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, बन गया ग्राफ। समझ आया? स्लोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी बन जाता है। चलो एक और ट्राई करेंगे। अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ। अच्छा, ये याद है कि इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है? बताओ, स्लोप वो क्या होगा? Velocity. वेलोसिटी। तो मतलब टेंशन ही नहीं लेना यार, मतलब क्यों मैं इतना दिमाग लगाऊं, मैं सीधे ही ड्रॉ कर देता हूँ। वेलोसिटी पता चल रही है कैसे है, बस वैसे ही कर दो। वेलोसिटी क्या हो रही है, 50 से डिक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट, और फिर बढ़ रही है। मतलब स्लोप देखना, यहाँ पे देखना, मैं ड्रॉ करता हूँ, स्लोप लिखता हूँ। पहले वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव, ये बताओ। Positive. पॉजिटिव। अमाउंट But कम हो रहा है भाई, कम हो रहा है। फिर डिक्रीज कांस्टेंट है, फिर उसके बाद Positive increase. पॉजिटिव Positive increase. वेरी गुड। तो बस अब देखना तेजी से ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, ओके। तो यार अभी ये बताओ, अभी देखना, ये बताओ यार कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे, रिलेटिव स्टार्ट कहाँ से करेंगे? पहले तो ओरिजिन पे है दोनों, सेपरेशन Origin. कितना है? Origin. 0। 0 2 सेकंड बाद बताओ कहाँ पहुंच जाएंगे, जल्दी साइड बताओ। सिर्फ ए जा रहा है ना 2 सेकंड तक, 50 तो 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल। सो यहाँ पे लिख लेंगे यार, डिस्टेंस इन 2 सेकंड कितनी कवर करेगा? यूटी 20. माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। सो देख लेते हैं, 50 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर, 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 80 मीटर। तो 2 सेकंड में कहाँ पहुंच जाएगा ये? 80 मीटर। अब इसके बाद रिलेटिव स्टार्ट होगा। तो पहले तो कोई टेंशन नहीं है, पहले होगा स्लोप पॉजिटिव डिक्रीजिंग। सबको समझ आ रहा है पॉजिटिव डिक्रीजिंग मतलब ये ग्राफ? कंफर्म? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद क्या है? स्लोप कांस्टेंट। मतलब क्या ये लाइन ड्रॉ करूं या ये लाइन? 1 या 2 बताओ? 2. 2, क्योंकि 1 मतलब तो स्लोप ही 0 हो जाएगा ना, ठीक है। चलो बहुत ही अच्छे यार। तो इसका मतलब ये हम करेंगे ड्रॉ, डन।
ये पॉइंट कब तक चलेगा? 10 सेकेंड तक। अब क्या होगा 10 सेकेंड बाद? पॉजिटिव इंक्रीजिंग, पहला वाला पहुंच जाएगा नीचे। ओके, ये 2 सेकेंड, ये 10, ये और 12। ओके, अब पहुंचना तो उसे यहीं पे, क्योंकि बेटा डिस्टेंस तो दोनों का सेपरेशन खत्म होगा। पॉजिटिव डिक्रीजिंग, यार टेंशन ये है कि स्लोप पॉजिटिव तो यहाँ पे कर ही नहीं पाओगे दोनों केस में, Yes. ठीक है। सो इसका मतलब डिस्टेंस के बारे में देखना है। हम सॉल्व क्या कर रहे हैं? ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी। तो यार जरा सोचो, ए ऑलरेडी पहुंच गया है, बी को क्या लग रहा होगा? ए उसके पास आ रहा है ना, तो मतलब ये डिस्टेंस तो कम होने ही वाली है। ये डिस्टेंस तो क्या होने वाली है? कम ही होने वाली है। सो हमें अब देखना है कि कौन सा कर्व पॉसिबल होगा, बिकॉज हमें फोकस करना है पॉजिटिव इंक्रीजिंग टाइप का कर्व, और हमें पता है कि एंड पॉइंट हमारा ये वाला होना चाहिए। अभी ये तो कंफर्म है कि यार यहाँ से पॉजिटिव इंक्रीजिंग आ ही नहीं सकता, मतलब ये 1 वाला ग्राफ है या 2 वाला ग्राफ, दोनों पॉजिटिव इंक्रीजिंग तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन फ्रेम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में हुआ है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा अगर हम इसमें बेसिक्स और चेक करना चाहें, अगर हम ट्राई करें, तो ये थॉट है कि एक्चुअली हो क्या रहा होगा, उनके बीच की पोजीशन कैसे वेरी कर रही होगी। पहले वो स्टार्ट किया जबकि ए कहाँ पर पहुंच गया? ऑलरेडी 80 मीटर हाइट पर पहुंच गया। बट पॉइंट ये है कि थोड़ी देर बाद वो लोग मिलेंगे भी तो, मतलब ये 80 वाला ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और ये वाला कहीं पे तो रहेगा, तो कोई तो एक पॉइंट होगा जो उनका मिलेगा। मतलब इसका मतलब ये जो हम पोजीशन उनकी दूर करते जा रहे हैं, वो थोड़ा सा हमें लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट होना चाहिए जब वो दोनों मिलेंगे, मतलब पोजीशन क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब इधर हम डायरेक्टली भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हम चेक भी कर सकते हैं कि व्हेन दे विल मीट। तो अगर हमें चाहिए तो हम चेक भी कर सकते हैं कि व्हेन दे विल एक्चुअली मीट। सो अगर मैं देखूं व्हेन दे विल मीट, तो मुझे पता है यार, हमने ये सिनेरियोज काफ़ी डिस्कस किया हुआ है कि नीचे से थ्रो किया हमने 50 की स्पीड से, वो ऑलरेडी पहुंच चुका है आफ्टर 2 सेकेंड। सो आफ्टर 2 सेकेंड उसकी स्पीड कितनी हो गई है? 30, और उन दोनों के बीच गैप कितना बचा है? 80। सो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड देखें, v रिलेटिव, तो देखो यार सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब माइनस करना पड़ेगा। सो कितना आ गया? 20। गैप कितना? 80। सो टाइम कितना हो जाएगा? 80/20, मतलब कितना? 4 सेकेंड। तो मतलब ये क्लियर हो गया कि 2 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में 4 सेकेंड बाद, मतलब कितना हो जाएगा ये एक्चुअली? 6 सेकेंड्स। तो 6 सेकेंड्स पे उनको मिलना है, ये कंफर्म हो गया, 6 सेकेंड पे उनको मिलना है। तो इसका मतलब हमसे थोड़ा सा वहां पर कुछ चेंजेस हमें देखने पड़ेंगे। ओके, सो पॉइंट ये है कि इसका मतलब हमसे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, हमने कुछ तो मिस्टेक किया हुआ है। तो वो अगर हम देखें, सो बेसिकली यहाँ पर इस वाले ग्राफ में पक्का कोई मिस्टेक हुआ है हमसे। ये कांस्टेंट तो है, बट हमें कुछ चेंजेस हमें देख लेने चाहिए। ये यहाँ से कट करना चाहिए था, नेगेटिव ग्राफ होना चाहिए था इसको। तो एक बार रिलेट कर लेते हैं कि होगा क्या, कि ये वाला ऑब्जेक्ट 50 से जा रहा है, ये वाला 30 से जा रहा है। सो इन दोनों के बीच का सेपरेशन तो कम होने वाला है ना, डिस्टेंस कम होने वाली है। इसका मतलब रिलेटिव में हमें ये वाला ग्राफ गलत है, ये हमारा यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा चेक करना चाहिए पीछे वीटी वाले कर्व पे, ठीक है। तो याद है हमने जब अभी किया हुआ था, ये सॉल्व किया हुआ था कि वी ए और माइनस वी बी। सो हमें पता था कि वी ए है हमारा कितना? +30, ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये भी हमारा +50 है स्टार्टिंग में। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा हमारा? -20 आएगा ना। सो हम ए विद रिस्पेक्ट टू बी देख रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ये चीज़ हमें माइंड में रखनी पड़ेगी कि वेलोसिटी हमारी नेगेटिव नहीं, सॉरी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव ही आने वाली है। तो इसका मतलब ये जो हमने ग्राफ बनाया ये गलत है, हमारा ये प्रीवियस ग्राफ गलत है, हमारा ग्राफ ये नहीं होगा। इसका मतलब हमारा ग्राफ माइनस में चेंजेस दिखाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे ग्राफ में अकॉर्डिंगली चेंज आना चाहिए, उनकी जो रिलेटिव स्पीड है
वो 20 नहीं, एक्चुअली ये 30 होगा, सॉरी उनका v कितना बचा है 30, सो चेंज जो आएगा वो 20 आएगा। मतलब ये मैंने एक पॉइंट बता दिया कि ये रिलेटिव में कितना दिखेगा, 20 का चेंज दिखेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमें ग्राफ आना चाहिए था वो वैल्यू हमारी नेगेटिव होनी चाहिए थी। ये ठीक है। सो 2 सेकंड बाद हमने स्पीड देखी उसकी स्पीड 2 सेकंड बाद 30 हो गई, एक की 50 थी। मतलब उन दोनों के बीच का रिलेटिव चेंज हमें हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा कि रिलेटिवली दोनों के बीच में कितना है। सो यहाँ से हमें रिलेटिव स्पीड आ गई -20। तो ये इस तरीके से हम रिलेटिव स्पीड ड्रॉ करते रह सकते हैं कि जब तक कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ तब तक रिलेटिव स्पीड डिक्रीज होती जाएगी अप टू 30 हो जाएगी, और सडनली रिलेटिव स्पीड -20 हो जाएगी। सो ये हमारी रिलेटिव स्पीड यहाँ पर होगी। सो बेसिकली ये एक डिस्क्रीट ग्राफ बनने वाला है बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो हमारा ग्राफ बनेगा वो डिस्क्रीट ग्राफ बनने वाला है, मतलब ये -20। सो अभी क्लियर है कि अभी जो हमारा स्लोप है वो नेगेटिव कांस्टेंट वैल्यू देगा हमें। तो यहाँ पर जो हमने वैल्यू लिखी है कि ये कांस्टेंट है, सो पहले तो स्लोप पॉजिटिव था बट ये वाला स्लोप अब हमारा कैसा है, नेगेटिव का कांस्टेंट है। सो इसका मतलब नेगेटिव कांस्टेंट मतलब कौन सी लाइन ज्वाइन करेंगे, ये वाली स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। सो क्वेश्चन हमारा बनेगा इस तरीके से, ये रिलेटिव ग्राफ बनेगा। अब हम इस पॉइंट पर आ गए, ठीक है। रिलेटिव लास्ट में कब कंप्लीट होगा, 10 सेकेंड में कंप्लीट होने वाला है। इसका मतलब ये जो है 10 सेकेंड में यहाँ पर पहुंच जाएगा। पॉइंट है कि ये हाइट कितनी होने वाली है जब वो फाइनली देखेगा। तो हमें पता है कि यार मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर फर्स्ट 2 सेकेंड में वो 80 मीटर गया है, तो इसका मतलब लास्ट 2 सेकेंड जो बचे हुए हैं उसमें भी वो 80 मीटर ही जाने वाला है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है रिलेटिव डिस्टेंस, वो भी रिलेटिव सेपरेशन 80 मीटर ही फील होने वाला है। पहले उसे 80 मीटर अपवर्ड फील होगा, अब ए नीचे पहुंच गया है, बी ऊपर है, सो ए विद रिस्पेक्ट टू बी अब वो नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में उसे फील होगा। तो इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या ड्रॉ करना है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग टाइप का कर्व, ठीक है। तो पॉजिटिव इंक्रीजिंग अगर देखेंगे तो पॉजिटिव मतलब 2 टाइप के कर्व होंगे, एक ये या तो ये। अब हमें पता है कि 1 वाला इनकरेक्ट होगा, 2 वाला करेक्ट होगा, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग वैल्यू चाहिए। सो हम यहाँ पर इंक्रीजिंग ग्राफ बना देंगे, मतलब ये वाला ग्राफ बना देंगे। तो अभी इसमें हम ये देख सकते हैं कि ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी इसमें हम मिड वैल्यू लॉजिक भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि यार क्यों ये वाला ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। तो क्यों ये रेड कलर वाला ग्राफ नहीं होगा, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं मिड वैल्यू चेक करके देखें कि यार पहले सेकंड में डिस्टेंस काफ़ी कम चेंज होगी और बाद में स्पीड ज़्यादा होने की वजह से डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाली है। तो ये हम कॉमन सेंस मिड वैल्यू लॉजिक भी लगा सकते हैं और वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि ये रेड वाला इनकरेक्ट है। सो बाय द वे जेई में लास्ट ईयर एक ऐसा 2-3 ईयर्स बैक, एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है, ऐसा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था बट वो सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट था। तो उसमें जो ग्राफ आ रहा था वो इस टाइप का ग्राफ आ रहा था। सो उसमें जो ग्राफ आ रहा था आई गेस कुछ ऐसे टाइप का ग्राफ आ रहा था, और यहाँ के बाद उसमें रिटर्न आ रहा था। सो मैंने भी क्वेश्चन ट्राई किया वैसा ही फ्रेम करने का, बट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। सो हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। सो ये जो नेगेटिव वाला होगा ये फिर रॉन्ग हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। सो हमने चेक कर लिया कि यार ये वाला पैटर्न रॉन्ग है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ओके। और करेक्ट हमारा ये जो हमने ड्रॉ किया है इस टाइप का करेक्ट हो जाएगा। सो देखें बेसिकली सिर्फ स्लोप बस से भी बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं पॉजिटिव इंक्रीजिंग, पॉजिटिव जो पॉइंट था। सिर्फ हमसे गलती कहाँ पे हो रही है, ये नेगेटिव कांस्टेंट में हमसे गलती हुई। सो हमें ये वाला थोड़ा सा सेक्शन हमें याद रखना चाहिए था कि ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ ऐसा कंटिन्यूअस ही होना चाहिए, डिस्क्रीट भी हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन का नेचर ऐसा है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डिस्क्रीट वाला पार्ट भी देख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में हम रिवर्स भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर अभी हम बात करें, हम देख रहे हैं ए विद रिस्पेक्ट टू बी,
हम a विद रिस्पेक्ट टू b देख रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा फील हो रहा था। फील करेंगे, मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ कि a पहुंच गया है यहाँ पर, इसकी स्पीड 30 है और b की यहाँ पर 50 है। सो फील क्या होगा, b को क्या फील होगा कि ये स्लो चल रहा है, बट b तो बहुत फास्ट जा रहा है ना, मतलब उसे लगेगा कि वो b जो है a के क्लोज आ रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि विद रिस्पेक्ट टू में b हमें रेस्ट पे चाहिए, मूव कौन कर रहा है, a मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि b को क्या लगेगा, डिस्टेंस तो क्लोज हो रहा है, सो b विल फील a is coming towards b, ठीक है। सो a is coming towards b ऐसा फील आएगा उसे। तो इसका मतलब इसे क्या लगेगा कि जो a की रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव b विल फील, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ b विल फील a is coming towards b, ओके। सो इसका मतलब ये होगा कि ये रिलेटिव फील आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो मतलब देखो नेगेटिव हमने कंसिडर किया है ना डाउनवर्ड को, तो ये थोड़ा सा रिलेटिव का सिनेरियो हमारे पास हमें क्लियर होना चाहिए कि रिलेटिव में फील होगा नेगेटिव। सो ये रिलेटिव हो गया नेगेटिव। ओके, ये रिलेटिव पार्ट है। अभी सोचो यही क्वेश्चन मैं बदल दूं, मैं b विद रेस्पेक्ट टू a देखूं, b विद रेस्पेक्ट टू a, तो यार b विद रेस्पेक्ट टू a में तो ये तो क्लियर हुआ कि जब इसकी स्पीड 50 है, इसकी स्पीड 30 है, अब दोनों में रिलेटिव सॉल्व होने वाला है। सो जब रिलेटिवली देखेंगे तो अब रिलेटिव में हमें पता है ना विद रिस्पेक्ट टू हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, a, तो इसका मतलब ये होगा a रेस्ट पर है और मूव कौन कर रहा होगा, b मूव कर रहा होगा। सो बेसिकली अब फील होगा b मूव कर रहा है। सो इसका मतलब a को फील आएगा, ये a है b, a विल फील b कमिंग टूवर्ड्स इट, a विल फील b इज कमिंग टूवर्ड्स a, ठीक है। सो b इज कमिंग टूवर्ड्स a, ऐसा उसे फील आएगा रिलेटिव स्पीड में। तो इसका मतलब अब रिलेटिव कैसा होगा, अपवर्ड हो जाएगा। तो पहले रिलेटिव कैसा था, नेगेटिव था, अभी रिलेटिव क्या हो जाएगा, अपवर्ड है। सो रिलेटिव अगर हम देखें सो अब कैसा हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो इसका मतलब अगर हम b विद रिस्पेक्ट टू a डिस्कस करते हैं तो वो जो फिगर हमने बनाया था ये वाला फिगर इस टाइप का आ जाता, ठीक है। फिर और बाकी चेंजेस होते हैं, अभी एक्सेलरेशन फिर डिफरेंट आ जाता, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक्सेलरेशन हमने जो निकाला हुआ है, स्पीड निकाला हुआ है, वो a विद रिस्पेक्ट टू b है। फिर b विद रिस्पेक्ट टू a ड्रॉ करते तो वो डेफिनेटली डिफरेंट होता। तो इसे एक बार आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ये वाला एग्जांपल आप लोग ट्राई कर सकते हैं b विद रिस्पेक्ट टू a। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे कि b विद रिस्पेक्ट टू के ग्राफ कैसे होंगे। तो आप लोग को ट्राई कर लेना है वीटी ग्राफ और एसटी ग्राफ b विद रिस्पेक्ट टू a का भी ड्रॉ कर लेना है, जैसा हमने यहाँ पर जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो ये पोजीशन के लिए हमने उसका स्लोप फोकस किया है, यहाँ पर हमने टोटली स्लोप पे फोकस किया हुआ है, और यहाँ पर हमने देखा कि अगर डिस्क्रीट भी होता है तो चलता है। तो आप एक बार ट्राई करें और प्रॉपरली उसको सॉल्व करने का करें। चलिए ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ओके, सो गुड बाय एवरीवन।